आप कितना कुछ आपके दिल में हो रहा है, इस जर्नी में आप कितना कुछ लर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आप 300 क्लब टीवी को बराबर कर रहे हैं, और कई लोग करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और हमें पता है कि बहुत जल्दी बहुत सारे लोग स्टेबल हो जाएंगे, और आने वाले टाइम में 300 पीवी क्लब में इतने लोग होंगे कि आई थिंक कि अमिताभ जी, अर्चना जी को 2-4 घंटे तक वो प्रोग्राम चलाना पड़ेगा सबकी फीलिंग को सुनने के लिए। तो इट्स अ जर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो दोस्तों, IQ, EQ और SQ जो है, इसका पूरा संबंध हमारे जीवन से है। तो सबसे पहले मैं जीवन के आपको अपनी गहरी समझ से 4 पिलर के बारे में बताऊंगा। इससे क्या होगा कि इसी के इर्द गिर्द ये चारों चीज घूमती है, ये तीनों चीज घूमती है। और अगर इसकी क्लैरिटी आपको हुई इस 4 पिलर की, तो एमवे बिजनेस में ही नहीं, लाइफ में हम कहीं भी रहें, किसी भी क्षेत्र में रहें, मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। लाइफ में जो पहली चीज है, पहला पिलर है, हम अपने आप को जानें। क्योंकि हम बहुत चीजों को जान जाते हैं। जैसे हम सपोज कीजिए किसी कपड़े की क्वालिटी को जानते हैं, गाड़ी को के बारे में नॉलेज है, लैपटॉप के बारे में नॉलेज है, लेकिन मेरे अंदर कोई है जिसको ये नॉलेज है, तो क्या हम उसे जानते हैं जो सब कुछ जान रहा है? तो हम अपने आप को जानें, ये लाइफ का पहला सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। दूसरी चीज है, हम लाइफ में हमेशा हमारे अंदर आभार हो, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हो। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर एक बच्चा शैतानी करता है तो पेरेंट्स को उस पर गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्सा आने के पहले हम उससे डांटने जाते हैं, लेकिन उसके पहले अगर हम ये आभार आ जाए कि वो बच्चा मेरे जीवन में है, मेरे जीवन का हिस्सा है और मेरे जीवन में है, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं उसके प्रति, तो हम नॉर्मल हो जाएंगे, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। कई बार किसी से लड़ने का मन करता है और लड़ने के लिए हम उतावले हो जाते हैं, उसके पास जाते हैं लड़ने के लिए, लेकिन अगर हम हमारे अंदर ये कृतज्ञता का भाव आ जाए, ये आभार आ जाए कि अभी तक वो भी जीवित है और हम भी जीवित हैं, इस बात के लिए कि हम जीवित हैं अभी तक, हम कृतज्ञ हैं जीवन में। क्योंकि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जब होता है लाइफ में, तो कंप्लेन नहीं होता, और कंप्लेन होता है तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं होता। ये गहराई जब मुझे समझ में आई थी, तो मैं बता सकता हूं आपको कि इसमें जीने से लाइफ में मिरेकल क्रिएट होता है। ये दोनों तलवार एक ही उसमें म्यान में नहीं रह सकती है, एक रहेगा और एक गायब हो जाएगा। और कंप्लेन मोड में जब हम जीते हैं लाइफ को, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरी तरह से। और ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, हो जाता है, लेकिन समहाउ जैसे जैसे ग्रोथ हुई, इस बात को हम समझ में आए, तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हो। तीसरी चीज है लाइफ में एक गहरी समझ को समझना कि सफलता और असफलता दोनों जीवन के हिस्से हैं, ये तो चलता रहेगा। असफल होना अलग बात है और असफलता को स्वीकार करना अलग बात है। जिंदगी में कभी भी असफलता को स्वीकार ना करें। इसका मतलब ये नहीं है, असफल होना बिल्कुल अलग चीज है और असफलता को स्वीकार कर लेना बिल्कुल अलग चीज है। जैसे एक बच्चा खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है, असफल हो जाता है, लेकिन फिर खड़ा होने की कोशिश करता है। वो जो गिर जाता है उसको स्वीकार नहीं करता, फिर गिर जाता है, फिर खड़ा होने की कोशिश करता, और अल्टीमेटली वो खड़ा हो जाता है और चलना सीख जाता है, और एक दिन दौड़ना भी सीख जाता है। इसी तरह जब पहली बार हम साइकिल चला रहे थे तो भी गिर जाते हैं, लेकिन हम जो गिर गए हैं उसको स्वीकार नहीं करते और फिर चलाना शुरू करते हैं, फिर गिरते हैं और हम चलाना सीख जाते हैं। तो हम सफलता के लिए काम करेंगे तो ये तो निश्चित है कि असफलता आएगी, लेकिन हम असफलता को कभी भी स्वीकार ना करें। और चौथा पिलर है, लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, ये कभी ना सोचें हम। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, क्या सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से सोचें, मेरे फेवर में सोचें, मेरे अगेंस्ट क्यों सोचें, ये सोच हमें इतना डिस्टर्ब कर देती है
कि हमें क्या करना है लाइफ में, कैसे ग्रोथ करनी है, क्या सीखना है, समझना है, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारा ये कंसर्न ही नहीं है कि वो क्या सोचता है मेरे बारे में, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है जीवन में। हम भी जब इस बिजनेस में आए थे तो ये इस चीज को लेकर बहुत अनईजी रहते थे और सोचते थे हमेशा कि लोग हमारे लिए अच्छा सोचे। मैं आपको इतना ही बताऊंगा, लोग अपने लिए नहीं सोच पा रहे हैं तो हमारे आपके लिए क्या सोचेंगे। तो पॉइंट है कि इस चीज से हम मुक्त हो जाएं। ये चारों चीज अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करते जाएं, इस पर पकड़ बनाते जाएं, इसको बेहतर करते जाएं, तो ये तीनों क्वोशंट को हम सीख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे और किसी भी फील्ड में रहेंगे तो हम मिरेकल करेंगे। हम अपनी जर्नी में इस चीज को बड़ी गहराई से महसूस किए हैं। जब हम आए थे इसके अंदर तो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह थे, हमारा सेल्फ इमेज बहुत लो था, पढ़ाई लिखाई मैंने बहुत ज्यादा नहीं की है, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन दो लोग अगर अच्छी बातें करते थे तो मैं उसको सुनता था बचपन से, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। फिर इस बिजनेस में जब आया तो मुझे यहाँ लर्निंग का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा लगने लगा। अब हम आते हैं कि इंटेलिजेंट क्वोशंट का मतलब है कि नॉलेज जो हम बाहर लेते हैं दुनिया में, जैसे हमें इस लैपटॉप का नॉलेज है, स्कूल कॉलेज हम जाते हैं वहां पर सब्जेक्ट का नॉलेज लेते हैं, ऑब्जेक्ट जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे ऑब्जेक्ट का नॉलेज लेते हैं, वो नॉलेज हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे इस बिजनेस में हम प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हैं, बिजनेस को बिल्ड कैसे करना है इसकी नॉलेज लेते हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत जरूरी है, ये तो हमें लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो लाइफ में ग्रोथ है वो इमोशनल इंटेलिजेंस से आती है। अब मैं बताऊंगा कि इंटेलिजेंट और इमोशनल इंटेलिजेंट में क्या फर्क है। इंटेलिजेंट जो है वो बाहर हम ऑब्जेक्ट की लेते हैं, जैसे इस बिजनेस में हमें प्रोडक्ट की नॉलेज है और होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं होगा, बिजनेस की भी नॉलेज है। लेकिन इस बिजनेस में हमें लोगों को लाना है, तो क्या हमें लोगों की नॉलेज है? लोगों में जीवन है, उस जीवन की नॉलेज है, जीवन की समझ है। और लोगों को समझने के लिए पहले हमें खुद को समझना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा, जो मैंने पहला पिलर बताया था। अगर मैं अपने को नहीं समझता और जानता तो अपने बच्चे को भी नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि वो नॉलेज को हमें इस्तेमाल कैसे करना है, लोगों पे कब करना है, कितना करना है, उसका सही समय क्या है, ये समझ से आएगा। नॉलेज अलग चीज है, समझ अलग चीज है, जिसे हम विजडम कहते हैं इंग्लिश में। जो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है वो आदमी ये चीजों को समझने लगता है। इमोशनली इंटेलिजेंट जब हम होते हैं तो जैसे किसी व्यक्ति के पास हम गए तो हम अपने इमोशन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके इमोशनल पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं। और मैं आपको बताता हूं, अगर मैं अच्छा किसी को लगता हूं, यानी किसी का इमोशन मेरे से कनेक्ट कर गया, तो मेरी बात, मेरा ओपिनियन, मेरा सामान, मेरी गाड़ी भी उसको अच्छी लगने लग जाएगी। मैं कुछ एग्जांपल देके आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर एक मिठाई की दुकान से मैं मिठाई खरीदता हूं और वो मिठाई मुझे पसंद नहीं आती है और मैं जाकर के रिएक्टिव मोड में दुकानदार को बोलता हूं, तो मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं हूं। अब वो दुकानदार इमोशनली इंटेलिजेंट है तो वो रिएक्ट नहीं करता उस बात के लिए, उसको सुनता है, मुझे रिलैक्स करता है और धीरे धीरे इमोशनली मेरे से कनेक्ट हो जाता है। तो मिठाई खराब होने के बाद भी अब मेरे अंदर रिएक्शन नहीं रहेगा, मेरा उस दुकानदार की मिठाई के प्रति नजरिया बदल जाएगा। हमें नॉलेज है बिजनेस की, प्रोडक्ट की, किसी भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की, वो बहुत अच्छा है। लेकिन पॉइंट क्या है, हम जब गए किसी से मिले तो हम इमोशनली कितना उसे समझ पा रहे हैं और अपने आप को समझ पा रहे हैं। और होता क्या है बेसिकली कि लोगों को डील करते समय, काम करते समय, इंटरेक्ट करते समय, एमवे बिजनेस के अंदर और बाहर की दुनिया में हम
अपने इमोशन को डिस्टर्ब कर लेते हैं या उसके इमोशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, हो जाता है। मुझे भी शुरू में पता नहीं था, मैं भी जब बिजनेस में आया तो बहुत नॉलेज लिया और नॉलेज लेकर के लोगों को बताना शुरू किया, लेकिन धीरे 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 समझ में आया कि नहीं, बात तो कुछ और है। और धीरे धीरे लीडरशिप के साथ किताबों को पढ़ करके जीवन की गहराई से धीरे धीरे बात समझ में आ गई कि हमें लोगों के बिजनेस में है। प्रोडक्ट की नॉलेज, बिजनेस की नॉलेज, वो तो मेरे लिए पॉजिटिव है, वो तो जितना बेहतर है वो बढ़िया है, लेकिन हमें समझ, नॉलेज अगर खाली होगा बिजनेस का और प्रोडक्ट का तो हम लोगों को समझाएंगे। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे पास होगा तो हम समझाएंगे नहीं, लोगों को समझेंगे। जब हम समझाते हैं तो बोलते बहुत हैं, और जब हम समझते हैं तो सुनते बहुत हैं। सुनने से वो आदमी इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। मैं कुछ अपने लाइव आपको एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको क्लैरिटी आएगी इमोशनल इंटेलिजेंट को लेके। 2002 की बात है, लगभग दो की बात है, 2-3 की, लगभग उसी समय की बात है। शैलेंद्र सिंह जी हमें, एक पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर हैं मिस्टर PN उपाध्याय, पार्वती नगर में रहते हैं, वहां पर मुझे बहुत समझा बुझा के ले गए कि इज अ वेरी नाइस मैन, और सही में बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर उनको बिजनेस समझ में आ गया तो डन डील डायमंड जाएंगे। जैसे ही मैं उनके घर में घुसने के साथ एमवे बिजनेस की बात हुई, उन्होंने मुझे एक ही लैंग्वेज में कहा, अगर एमवे बिजनेस की बात करने आए हैं तो आप मेरे घर से बाहर जा सकते हैं और मुझे उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना है। अब इतनी बात सुन करके हो सकता है मेरा इमोशन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हम अपने आप में एक समस्या है, फिर हमारी ग्रोथ बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अब हमारा माइंड खुद ही डिस्टर्ब हो गया, तो हम अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं चूंकि चीजों को समझ गया था, सीख गया था, उनका एमवे को लेकर इमोशन डिस्टर्ब था और जरूर इसके पीछे कोई हादसा जिसकी वजह से था, मुझे यही समझना था। मैंने उनको बोला, भाई साहब जिंदगी भर, सारी जिंदगी एमवे की बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे यह पता था मैं आज कह रहा हूं, जब जरूरत समय आएगा तब करूंगा, क्योंकि बात सही है या गलत है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है समय सही है कि नहीं है उस बात को कहने का। इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी ये समझता है। इंटेलिजेंट आदमी बोले बिना रुक नहीं पाता, ठीक है। अब इतना बोलने के बाद वो कंप्लीट रिलैक्स हो गए और बोले, बैठिए भाई साहब, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रिलैक्स, मैं भी रिलैक्स। तो मुझे समझ में आया, पक्का कम से कम इतनी दूर आए हैं तो चाय तो पक्की मिलेगी, बढ़िया आदमी है, कम से कम चाय क्यों छोड़े। चाय आया, चाय वगैरह पिए, बिस्कुट उस्कुट खाएं। अब मैं वहां पर देखता हूं कि जब मैं किसी के घर पे हूं तो इसका इमोशन कहां पे जुड़ा हुआ है। तो मैंने देखा वहां बोनसाई के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं गमले में, तो मुझे समझ में आ गया कि ये पौधे लगाना आसान काम नहीं है, जिसका इमोशन होगा वही ये काम कर पाएगा। तो इनका इमोशन उस पौधों के साथ है। और मैं जाकर के वहां रुचि लेने लगा और एक एक गमला देखने लगा। वो आए और बहुत चाव से दिखाने लगे और मैं वो देखने लगा, सुनने लगा उनकी बातें। बोले, भाई साहब रात में 10 बजे भी बैंक से आते हैं, रात में 10 बजे भी बैंक से आते हैं, तो हम बहुत आधा घंटा इन पौधों के साथ बिताते हैं, इनकी कटिंग करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, बड़ी आनंद आता है, हेल्थ के लिए फायदेमंद है, ऐसा है वैसा है। मैंने बोला, दुनिया में लोगों को तो पता ही नहीं उपाध्याय जी इसके बारे में, आपको तो सेमिनार करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए इसके बारे में। इतने में उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। बोले, कैसी दुनिया है, कोई सुनना ही नहीं चाहता। अब मेरा कोई इमोशन उन पौधों के साथ नहीं है, लेकिन उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होने के लिए मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं, ठीक है। अगर उनका पौधों के साथ इमोशनली जुड़े हैं और मैं भी उन पौधों के साथ इमोशनली जुड़ा, तो वो मेरे साथ इमोशनली जुड़ जाएंगे। गॉट माय पॉइंट। और बोले, कैसी दुनिया है, कोई सुनता नहीं, कुछ सुनना ही नहीं चाहता, कुछ सीखना ही नहीं चाहते लोग। मैंने बोला, आप कहां सुन रहे हैं मेरी बात, सब वक्त वक्त का खेल है। और मैंने फिर एक इमोशनली बात की कि
मुझे इन पौधों में कम इंटरेस्ट है, मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कभी अगर आके देखने का मौका मिला इन पौधों को तो बहुत खुशी मिलेगी उसे। तब तक तो मेरा दोनों हाथ पांव सब पकड़ लिए, बोले कब पत्नी को लेके आएंगे। दैट वाज द की पॉइंट। ये बिजनेस का प्लान चल रहा है। हम बिजनेस की नॉलेज देते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं, हमें लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होना है। इसके बाद मैं संगीता जी को लेके घर पे गया, हम लोग इमोशनली कनेक्ट हो गए, रिलेशनशिप बिल्ड हुआ। अब मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला दांत में दर्द होता है, तो मैंने ग्लिस्टर दिया। पहले वो एमवे का ग्लिस्टर था, लेकिन अब एक दोस्त का ग्लिस्टर था, टेस्ट था। उन्होंने फटाफट सामान लेना शुरू किया, 10,000 का प्रोडक्ट ले लिए 2 महीने में, और एमवे उमवे सब भूल गए। ठीक है, अब मैंने बताया कि आपको नुकसान हो रहा है, आप इसमें अपना कार्ड बनवा लीजिए। तब उन्होंने बोला 44 रुपया कोई चूना लगा दिया था मुझे, इसलिए मैं इमोशनली डिस्टर्ब था मनोज जी, इमोशनली डिस्टर्ब था। सॉरी, मैंने आपको जिस दिन पहली बार घर पे आए थे तो इतना रफ बिहेव किया था, लेकिन आपने पेशेंस रखा। मैंने बोला मेरा काम ही यही है, हम इसी काम के बिजनेस में ही हैं, डोंट बॉदर अबाउट दैट। और वो उसके बाद बिजनेस में आए, गोल्ड प्रोड्यूसर लेवल तक अचीव किए। आज उनकी एक लेग में प्लैटिनम है, कई लोग ग्रो कर रहे हैं, वो बॉम्बे में है। तो दैट्स द पॉइंट। लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी अंडरस्टैंड करता है। इंटेलिजेंट आदमी को ये फील हो जाता है कि मुझे सब कुछ आता है। वो हमेशा बोल बोल के अपने को रिलैक्स करता है। आप देखिएगा, इंटेलिजेंट आदमी जहां है वहां बोलने की होड़ मच जाती है। जो इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी होता है वो समझ से रिलैक्स करता है। जैसे मैंने देखा है, जनरली लेडीज को देखा है, कोई माइंड मत कीजिएगा, वो समस्याओं को बोल बोल के रिलैक्स हो जाती है। समस्या सॉल्व हो ना हो, समस्या को बोल बोल के रिलैक्स हो जाती है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी उस समस्या पे सोचता है, बोलता नहीं है, और सोचकर उसका सॉल्यूशन अपने अंदर निकालता है और उसे खत्म कर लेता है। सबसे बड़ी बात क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंट जो होते हैं वो इंटेलिजेंट लोगों को हायर कर लेते हैं। यही सृष्टि का विधान है। आपने सबने हेनरी फोर्ड का नाम सुना होगा। वो सिंपल ग्रेजुएशन भी नहीं किए हुए हैं। अमेरिका में किसी आदमी ने उसे कह दिया अनपढ़ गंवार, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। तो उस आदमी ने बोला कि सिंपल अनपढ़ गंवार तो है ही है, कुछ पढ़ा तो है नहीं, मुझे इतनी नॉलेज है, मैं 2-4 सवाल पूछूंगा, कोर्ट में प्रूव हो जाएगा कि अनपढ़ गंवार तो है ही है। कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। उस आदमी ने जबरदस्त एक सवाल पूछा, नॉलेज वाला। हेनरी फोर्ड ने एक बटन दबाया, उसका एक आदमी आया और उसने बोला इसको आंसर करो। उसने आंसर कर दिया। फिर दूसरा सवाल पूछा, फिर बटन दबाया, फिर आया दूसरा आदमी, फिर आंसर कर दिया। फिर तीसरा सवाल किया, फिर बटन दबाया, फिर जवाब दे दिया। तो वो इतने में झल्ला गया, बोला हेनरी तुम जवाब क्यों नहीं देते? तो हेनरी फोर्ड का जवाब था कि तुम्हारे इन सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं तुम्हारे जैसे ही इंटेलिजेंट आदमी को हायर कर लेता हूं, और मेरा दिमाग हमेशा नए आइडिया सोचता रहता है। गॉट माय पॉइंट? नॉलेज बहुत अच्छा है, बट इंटेलिजेंट बहुत अच्छा है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है हम, तो हम उस इंटेलिजेंट से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उस नॉलेज से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। धनुष चलाना कैसे है ये तो पता है, लेकिन कब चलाना है, कहां चलाना है, किस पे चलाना है, कितने स्पीड से चलाना है। अब चलाना है 10 किलोमीटर के स्पीड से और मेरा मन कह रहा है कि 100 से चलाएंगे, तो अपना जो ये इमोशन है इसको हम कैसे कंट्रोल करें? आप ध्यान कीजिएगा, कई बार हम 10, 20, 25 रुपए के लिए सब्जी वाले से, रिक्शे वाले से भिड़ जाते हैं, और गहराई में आके घर में सोचते हैं 10 रुपए के लिए भिड़ गए, 20 रुपए के लिए, जो कि समुद्र में एक बूंद के बराबर भी हमारे लिए मायने नहीं रखता। बेसिकली उस समय हम इमोशनली अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, हमें यह लगता है कि वो हमें बेवकूफ बना रहा है 20 रुपए के लिए, और हमारा इमोशन डिस्टर्ब हो जाता है। मैं आपको बताता हूं, जो जबरदस्त लीडर होते हैं उनको पता होता है ये हमें बेवकूफ बना रहा है 5,000 रुपए के लिए।
या यहां पर ये आदमी हमें बेवकूफ बना रहा है, और वो जानबूझ के बेवकूफ बनते हैं क्योंकि उनको समझ में आता है बेवकूफ बनने में भी बहुत ग्रोथ होती है। अगर सिचुएशन की डिमांड हो और रिक्वायर हो, अगर 5,000 रुपए के लिए मैं बेवकूफ बनूं और 50,000 मुझे आए, तो मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? लेकिन इमोशन कंट्रोल नहीं होता। पॉइंट है, ये हमारा इमोशन क्यों कंट्रोल नहीं होता, हम इमोशनली क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब गए किसी के यहां प्लान दिखाने, उसका बिहेवियर या हमारा बिहेवियर उसको, और हम एक दूसरे के साथ डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर ये डिस्टर्ब होते रहें तो लाइफ में हम ग्रो कैसे करेंगे? और ये पूरा पराक्रम जीवन भर चलता रहता है, पूरा पराक्रम। मैं आपको बताता हूं, जब भी इमोशनल डिस्टर्बेंस आता है, इमोशनली कहते हैं हम इमोशनली हर्ट हो गए, कई लोग हमको बोलेंगे हम बहुत इमोशनली हर्ट हो गए, और 2-4 दिन के लिए कोमा में चले जाते हैं। लेकिन अगर गहराई से जाके देखेंगे तो उस हर्ट होने से 1% भी हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने बहुत कुछ तैयारी की थी, बहुत कुछ सोचा था, लेकिन सास ने मना कर दिया और बोला अगले हफ्ते करना। अब हम इमोशनली इतना डिस्टर्ब हो गए, जबकि अगले हफ्ते करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या हस्बैंड ने मना कर दिया या पेरेंट्स ने मना कर दिया। ये इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना, इसको विकसित करना, क्योंकि जब तक हम अपना इमोशन को मेंटेन नहीं करेंगे, उसको ताकतवर नहीं बनाएंगे। छोटी छोटी बात किस कदर इंसान को डिस्टर्ब करती है। हमने सुना है, देखा है, पान की दुकान में पान किसको पहले मिल गया और नहीं मिल गया, इसमें लोग अपमानित महसूस कर जाते हैं, इमोशन उसका डिस्टर्ब हो जाता है और मर्डर तक कर देते हैं। नॉलेज हम सबको क्लियर है, आईक्यू के बारे में करीब करीब हम सब जानते हैं। ईक्यू को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ कुछ आपको अपने अनुभव से, एग्जाम्पल से बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए नॉलेज से हम एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, किसी सिचुएशन को थोड़े देर के लिए मैनेज कर सकते हैं, समझा बुझा के चीजों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस जब हमारे अंदर पनपता है, आता है, ठीक है, तब हम एक अच्छे लीडर बनते हैं। हम पता नहीं किस किस चीज से इमोशन को जोड़ देते हैं, लेकिन सवाल है कि इमोशनल इंटेलिजेंट कैसे डेवलप होगा, यह कैसे विकसित हो। हम क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्यों हमें गुस्सा आ जाता है, क्यों इतनी जल्दी छोटी छोटी बातों को हम बुरा मान जाते हैं। कई बार तो हमने देखा है कि इतनी छोटी सी बात में हम बुरा मान जाते हैं कि हम बात करना बंद कर देते हैं, वो भी बात करने बंद कर देता है। दोनों परेशान है बात करने को। 15 दिन बीत गया तो हम बोलते हैं जब करेगा तो वो करेगा, वो सोचता है वो करेगा, और पता चलता है 2 साल बीत गया। बचपन में हमारे साथ हुआ ऐसा। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए, अगर हम किसी को भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, अगर हमने उसका इमोशन डिस्टर्ब कर दिया, फिर वो काबू नहीं आएगा। पहले तो हमें अपना संभालना है। अब ये इमोशन क्या खेल है नहीं है, ये मैं एसक्यू की तरफ धीरे धीरे चलता हूं, आपको स्पिरिचुअल कोसेंट की तरफ ले जाता हूं। जब हमारा स्पिरिचुअल कोसेंट डेवलप होता है तो ऑटोमेटिकली ये इमोशन ऑटोमेटिकली ये बैलेंस होने लग जाता है, ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएगा। हम सब कुछ बहुत तेज समझने लग जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में लेकर के फिर तीनों को आपको समरी करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, हम स्पिरिचुअल हैं, ये बड़ा आज के दिन कॉमन वर्ड हो गया है। बट थोड़ी गहराई में मैं जो आपको बताऊंगा कि हमारी 2 दुनिया है, एक अंदर और एक बाहर। बाहर की दुनिया को तो हम नॉलेज लेते हैं, समझते हैं। अंदर की दुनिया में हमारे सेल्फ है, सेल्फ, जिसे जीवन कहते हैं, लाइफ कहते हैं, प्राण कहते हैं, चेतना कहते हैं।
हमें उसका कितनी समझ है। अब पॉइंट क्या है, जो बाहर है, जैसे हम जब जन्म लिए थे तो आदमी थे, स्पिरिट थे, आदमी से हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आदमी थे, शादी किए तो पति बने, ससुर बन गए, बेटे ने शादी किया तो हम ससुर बन गए, ठीक है, कोई सास बन गई, कोई बहू बन गई। जो हम हैं वो सेल्फ है, जो बने हैं वो पर्सनालिटी है। जो बने हैं वो सत्य नहीं है, जो हैं जन्म के समय वो सत्य है, जो बने हैं वो हमारा रॉल है। अब पॉइंट क्या है, हमारे दो इमोशन हैं, एक हमारे सेल्फ का इमोशन है और एक हमारी पर्सनालिटी का इमोशन है। होता क्या है कि हमारे पर्सनालिटी का इमोशन डिस्टर्ब हो गया तो हम उसको सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव से नेगेटिव काम भी कर देंगे, पॉजिटिव से पॉजिटिव भी कर देंगे और बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। सेल्फ कभी डिस्टर्ब होता ही नहीं है। आदमी डिस्टर्ब नहीं होता, व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता, पति पत्नी सास ससुर डिस्टर्ब होते हैं, जो बना है। डॉक्टर डिस्टर्ब होता है। अब यह जानना है कि पर्सनालिटी का इमोशन अलग है, सेल्फ का इमोशन अलग है। सेल्फ का इमोशन दो ही है और कोई इमोशन नहीं है। इसको बताने के पहले मैं तो बताऊंगा थोड़ा एग्जांपल से कि सेल्फ वाला आदमी क्यों डिस्टर्ब नहीं होता। जो सेल्फ में जीता है उसका इमोशन कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। जितना ज्यादा वो सेल्फ में रहेगा और जितना वो पर्सनालिटी में रहेगा उतना ज्यादा उसका इमोशन डिस्टर्ब होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक साले साहब ने अपने जीजा जी से एडवाइस ले लिया कि लड़की की शादी कर रहा हूं, होटल ए में करूं कि होटल बी में करूं। अब जीजा जी ज्यादा हैं, आदमी कम है, यानी जीजा की पर्सनालिटी तगड़ी है, आदमी की कमजोर है, यानी वो सेल्फ में कम है। साले ने तो पंगा ले लिया। अब उसमें विजडम था नहीं, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस था नहीं, वो समझ पाया नहीं। उसने पूछ लिया ए में करे कि बी में, जीजा ने बोला ए में करने, उसने कर दिया बी में। अब जब बी में किया तो जीजा की जो पर्सनालिटी है जीजा की, उसका इमोशन डिस्टर्ब हो गया। अब जब वो इमोशन डिस्टर्ब हो गया तो शादी में जीजा जी का मन नहीं लगेगा। उनका दिमाग एक ही चीज में चलेगा, कैसे होटल में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो मेरा इमोशन सेटिस्फाई हो जाए और मैं साले साहब को क्लास ले सकूं कि शादी के समय हमसे छोटे थे, छोटे ही बन के रहो, जरा एडवाइस हमारी माननी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो जीजा जी खुद डिस्टर्ब कर देंगे अपने को सही साबित करने के लिए। अब ये साले साहब को समझना था कि हमको करना बी में है, पूछ रहे हैं जीजा जी कहीं बोले ए में तो हम फंस जाएंगे, तो हम पूछे ही नहीं। गॉट माय पॉइंट? बहू हमेशा सास से सब्जी पूछ के बनाती है। सॉरी, मैं पहले वाले पॉइंट पे आ रहा हूं। अगर यही व्यक्ति जो जीजा है, अगर वो आदमी ज्यादा होगा, सेल्फ में ज्यादा होगा, तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो सेल्फ में डिस्टर्ब? क्योंकि अगर होटल बी में कर दिया तो जीजा जी बड़ी खुश हो जाएंगे, थैंक गॉड ए में कर लेता और कोई डिस्टर्बेंस हो जाता तो हमको जवाब देना मुश्किल हो जाता, बढ़िया है बी में किया, हम फ्री में हैं। तो जो आदमी है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, जो सेल्फ है उसका इमोशन डिस्टर्ब नहीं होता। जिसकी जितनी तगड़ी पर्सनालिटी है वो उतना ज्यादा डिस्टर्ब होगा। हम केवल आदमी बन के जिएंगे तो हमारा इमोशन प्रभावित नहीं होता है। हम जो बने हैं, ठीक है, इसलिए कई बार इस बिजनेस में भी मैंने देखा है कि एज अ अपलाइन हम अपने आप को बहुत तगड़े समझने लग जाते हैं, एज अ डाउनलाइन समझने लग जाते हैं, एज अ क्रॉस लाइन समझ जाते हैं, उससे भी पर्सनालिटी को बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली मैं आपको बताऊं ना, मैं डायमंड हूं, मैं जो डायमंड हूं वो भी मेरी एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं है। मेरी ट्रू आइडेंटिटी एज अ ह्यूमन बीइंग है। मैं अपलाइन हूं, ये भी मेरा रोल है। गॉट माय पॉइंट? अब अगर मैं अपलाइन हूं और मेरी बात माननी होगी अमिताभ जी, अर्चना जी को, अगर ये जकड़ गया
तो अगर वो कोई बात नहीं माने तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, और मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा तो मैं आपको बता रहा हूं, जो आदमी डिस्टर्ब होता है वो उसको ये समझ में नहीं आता क्या सही क्या गलत है, वो क्या बोल जाएगा क्या कर जाएगा। अभी 100 रुपया का नुकसान हुआ है, डिस्टर्ब होने के बाद वो 10,000 का नुकसान करेगा। हमने अपने स्पिरिचुअल कोर्स में स्वामी जी से एक बात सीखा है, दुनिया में आग भी लग जाए तो अपने को डिस्टर्ब मत होने दो, क्योंकि तुम डिस्टर्ब हो गए तो आग बुझानी कैसे है ये विवेक खो बैठोगे। ठीक है। अब एक आदमी को अच्छा काम करने में आनंद आता है, खुशी मिलती है, अच्छा काम करने में बहुत खुशी मिलती है, और उसका अच्छा काम करने के कारण दुनिया ने उसको नोबेल प्राइज दे दिया। उसको नोबेल प्राइज मिलता कि नहीं मिलता इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया ने दे दिया। अगर उसको 5 साल में मिलता नहीं मिलता वो डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि उसको अच्छा काम करने में खुशी मिलती है। एक आदमी नोबेल प्राइज मिले, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बीच में बंद हो गई थी आवाज, अभी जस्ट बंद हुआ था, जस्ट बंद हुआ था। ठीक है। तो एक आदमी अच्छा काम करता है, 1 मिनट के लिए, है एक आदमी अच्छा काम करता है, उसको करने में खुशी मिलती है, नोबेल प्राइज दुनिया ने दे दिया, और नहीं भी देती तो उसे 1 सेकंड के लिए ख्याल नहीं आता, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्ट अच्छा काम करना है। इससे उसके सेल्फ को फुलफिलमेंट मिलती है। एक आदमी ने नोबेल प्राइज को सेल्फ मान लिया और नोबेल प्राइज मिले इसीलिए अच्छा काम कर रहा है, तो वो अच्छा काम करते हुए कितना उसका इमोशन डिस्टर्ब होगा जब उसको नहीं मिलेगा, मिलने की उम्मीद होगी। ठीक है। तो पॉइंट है, इसी को कहते हैं हम अपने आप को जाने। घरों में जो झगड़े होते हैं, अनइजीनेस आता है, वो केवल इतना ही है कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। एक तो गूगल की वजह से सब हम लोग नॉलेज बहुत अक्वायर कर लिए हैं, जरूरत इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत है। बहू ने सास से पूछना भूल गई कि आज शाम को सब्जी किस चीज की बनेगी। अब घर में भतुआ है तो भतुआ की ही सब्जी बनेगी, आलू है तो आलू की ही बनेगी। अब नहीं पूछी और बना दिया सब्जी, तो सास की पर्सनालिटी का इमोशन डिस्टर्ब हो गया, और अगर डिस्टर्ब हो गया तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को कुछ न कुछ कहेगी जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। हमें लगता है कि सास ने वो डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन बेसिकली वो शुरुआत वहां से हुई थी कि हमने इमोशन डिस्टर्ब कर दिया था। जो इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी होता है ना, अगर उससे कहीं चूक हो गई, वो बॉडी लैंग्वेज से पकड़ लेता है कि मेरे यहां गलती से यहां इमोशन डिस्टर्ब हो गया, और उसको वो तुरंत कवर कर लेता है। अगर बहू पूछना भूल गई तो बनाते बनाते पूछ लोगी, मम्मी आलू की सब्जी बना रहे हैं ठीक है ना, कि बदल दें, कुछ और बना दे? नहीं बेटा वही बना लो। एक बात ध्यान में रखिए, पर्सनालिटी का इमोशन डिस्टर्ब होगा तो आदमी 1 लाख रुपया खर्च भी कर देगा उसे सेटिस्फाई करने के लिए। हमारे एक मित्र का बेटा लॉन्ग टेनिस खेल रहा था। वो जिस एकेडमी में खेल रहा था उसके कोच ने बोला, तुम खेलते मेरे एकेडमी में हो और दूसरे एकेडमी वाले का टी शर्ट पहनते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अब देखिए उसका इमोशन डिस्टर्ब हो गया। तो उसने बोला, ये सारे टी शर्ट 5-7 मुझे उसने फ्री में दिए हैं। तो उसने मालूम है क्या बोला, ये 10,000 रुपया रखो, ये सारे टी शर्ट गंगा जी में फेंक देना रास्ते में, और दूसरा टी शर्ट खरीद कर कल से आना। अब देखिए इमोशन को सेटिस्फाई करने के लिए उसने 10,000 रुपया खर्च भी कर दिया। हम कई बार गिफ्ट का लेन देन करते हैं ना, हमें लगता है हम सामने वाले के लिए कर रहे हैं, बेसिकली हम सामने वाले के लिए नहीं करते हैं, अपनी पर्सनालिटी का इमोशन सेटिस्फाई करते हैं, उसकी पर्सनालिटी का इमोशन सेटिस्फाई करते हैं। गॉट माय पॉइंट? और इन दोनों को जज करके गिफ्ट का हम वो पैरामीटर बनाते हैं। अब सेल्फ का इमोशन क्या है ये समझिए, और सेल्फ क्यों नहीं डिस्टर्ब होता है। सेल्फ का इमोशन एक ही है, सेल्फ ग्रो करना चाहता है। हर परिस्थिति में वो ग्रो करना चाहता है,
और जब वो ग्रो करता है तो अपनी ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करना चाहता है। जैसे गुलाब की कली ग्रो करके फूल बनना चाहती है, वो उसकी पर्सनल ग्रोथ है। ठीक है, क्या है वो? उसकी पर्सनल ग्रोथ है। अब फूल बन गई तो खुशबू को बिखेरना चाहती है। यही दो इमोशन होता है। जिस आदमी को अपने सेल्फ की ग्रोथ में इंटरेस्ट आ गया, वो पर्सनालिटी के इमोशन से मुक्त हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि पर्सनालिटी के इमोशन से हम यहां डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन हम तो भी उससे बच नहीं पाते। उससे बचने का एक ही तरीका है, हम अपने सेल्फ को ग्रो करें। एंड थैंक गॉड हम इस बिजनेस में यही काम कर रहे हैं। इसीलिए इसको सेल्फ ग्रोथ का बिजनेस कहते हैं। बाहर की दुनिया में कपड़े का बिजनेस में कामयाब होने के लिए कपड़े की नॉलेज चाहिए, बढ़िया शोरूम बनाने की नॉलेज चाहिए। इस बिजनेस में सेल्फ की ग्रोथ चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में हम लोगों के साथ जिएंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, लोगों के साथ बातचीत करेंगे। और जब तक हम अपने इमोशन सेल्फ को ग्रो नहीं करेंगे तो हम अपने इमोशन को लीड नहीं कर पाएंगे। पर्सनालिटी के 4 इमोशन होते हैं। सेल्फ का तो मैंने 2 इमोशन बताया, पर्सनालिटी के 4 होते हैं। पहला इमोशन होता है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड। जब हमारी नीड पूरी हो जाती है तो फिर हमारी पर्सनालिटी का दूसरा इमोशन पैदा होता है, यानी हमारा जो बेसिक नीड है, यह पर्सनालिटी का इमोशन है। दूसरा हमारा इमोशन होता है, उसे कहते हैं न्यूनेस, नयापन। जब हमारी जरूरतें पूरी हो जाती है तो हमेशा जिंदगी में नई नई चीज चाहिए। ठीक है, ये सोफा पुराना हो गया, नया चाहिए। ये टी शर्ट पुराना हो गया, नया चाहिए। हमेशा नई नई चाहिए। लेकिन जब सेल्फ को ग्रो करते हैं तो हम अंदर से नए हो जाते हैं, तो बाहर की चीज ऑटोमेटिकली नई हो जाती है। ठीक है, तीसरी चीज होती है पर्सनालिटी का इमोशन, लोग हमको प्यार करें, ध्यान दें हम पे। ठीक है, ये हमारी पर्सनालिटी का इमोशन हो जाता है। अगर हम गए शादी में तो लोग हमारी तरफ ध्यान दें। अगर लेडीज गई हैं अपने मैके तो ननद जो है वो पर्सनालिटी है, और अगर उस ननद की पर्सनालिटी को इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है ना, तो फिर बहुत कुछ दिक्कत आ जाती है। होता है ना, जीजा की पर्सनालिटी को, यानी कि बेसिकली वो क्या चाहती है? इंपॉर्टेंस चाहती है, अपनी पर्सनालिटी की तरफ लव और अफेक्शन चाहती है। चौथा चीज होता है सिग्निफिकेंस। हम अपनी पर्सनालिटी का सिग्निफिकेंस चाहते हैं, लेकिन पॉइंट है कि जो पर्सनालिटी हम अपने आप को समझ रहे हैं वो तो हम है ही नहीं है। हम डॉक्टर नहीं हैं, हम बिजनेसमैन नहीं हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं। वो हमारा रोल है। और सारा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान इसी चारों इमोशन को पूरा करता रहता है। और थोड़ा सा भी ये डिस्टर्ब हो जाए, इतना बुरा लगता है, इतना डिस्टर्ब होता है इंसान जिसकी सीमा नहीं है। और इन चारों से मुक्ति का एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अपने सेल्फ को हम ग्रो करें। मैं आपको आज 100% गारंटी देके बताता हूं, जब आपको कोई चीज बुरा लगता है, आप तुरंत समझ जाइए इसके अंदर कोई लर्निंग छिपी हुई है, और उस लर्निंग को निकालने की कोशिश कीजिए। आप पे जो बुरा लग रहा था, आप जो डिस्टर्ब होने जा रहे थे, वो धीरे धीरे नियंत्रित आ जाएगा। और जैसे ही लर्निंग आएगी, आपका सेल्फ ग्रो करेगा, आपका सेल्फ थोड़ा सा ऊपर उठेगा, और आप बिल्कुल रिलैक्स होके खुश हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। आप करके देखिए, ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में हुई है। पहले घरों में 40 लोग क्यों रह जाते थे? एक घर में 40 लोग क्यों रहते थे? क्योंकि सबकी सेल्फ की ग्रोथ थी। अंदर की दुनिया में लोग ज्यादा फोकस थे, अंदर की दुनिया बेहतर थी। अब 4 लोगों को मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि सबको बाहर की नॉलेज है, अंदर की समझ नहीं है। एक बच्चा भी समझता है कि उसको नॉलेज नहीं है, लेकिन उसको समझ है पापा से 2000 रुपया लेना है, तो उसने मन बना रखा है कि आज पापा से मांगेंगे। लेकिन उसको समझ में आता है बॉस ने आज डांटा है, लग रहा है पापा का मूड बहुत डिस्टर्ब है। दूसरे दिन देखा मम्मी से थोड़ा सा टसल हो गया, आज भी मूड डिस्टर्ब है। आज 2000 मांगे तो 2 लपड़ मिलेगी।
तीसरे दिन देखा पापा का मूड बहुत खुश है। अब वो समझ जाता है कि दिस इज द राइट टाइम। वो पापा को बोलता है कि 2000 रुपया चाहिए, ये चीज करना है, ये लाना है मुझे, ये जूता लेना है, या ऐसा करना है, वैसा करना है। पापा बोलते 3000 रुपया लो। उसका इमोशनल इंटेलिजेंस तेज है। ठीक है। जिंदगी में सबसे बड़ा अध्यात्म है, सबसे बड़ा योग है, सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी साधना है, हम डिस्टर्ब ना हो। हम डिस्टर्ब ना हो, ये कागज में नोट कर लीजिए। जो खुद डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि अगर हम डिस्टर्ब हैं तो हम किसी को भी मिलेंगे तो डिस्टर्ब ही करेंगे, और हम कुछ कर नहीं सकते फिर जिंदगी में, हम डिस्टर्ब ही करेंगे। मैंने डेविड सोर से सीखा था एक बार, जब हम अच्छा बोलते हैं तो लोगों को जिंदगी मिलती है, कड़ा बोलते हैं तो मौत मिलती है। इस जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिंदगी बांटिए। और ये कैसे होगा? और हम कुछ भी ना करें लेकिन हम डिस्टर्ब ना हो, हम खुश रहें। कोई भी सिचुएशन पैदा हो जाए, हर उस सिचुएशन में लर्निंग है। जो अक्सर हम कहते हैं इस बिजनेस में अपने पे काम करना होगा, उसकी वजह है प्रोडक्ट की नॉलेज, बिजनेस की नॉलेज, या आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी जॉब में काम कर रहे हैं, किसी शॉप में काम कर रहे हैं, वहां साड़ी का बिजनेस है, वहां पर मिठाई का बिजनेस है, लेकिन आपको मिठाई बनाने की नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन जो लोगों को डील करना है, बिहेव करना है, उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस चाहिए। एट लास्ट बताऊंगा कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, अभी तो मैंने इमोशनल की बात की, अब मैं स्पिरिचुअल पे आ रहा हूं। जब स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है तो कैसे इमोशन अपने आप रिलैक्स हो जाता है। बेसिकली हम लोगों से, हमारा इमोशन या लोगों का हमारे से इसलिए डिस्टर्ब होता है कि हम दोनों को अलग अलग समझते हैं। मैं आपको स्पिरिचुअल क्लैरिटी थोड़ी देने की कोशिश कर रहा हूं। समुद्र में लहर उठा तो जो लहर है वो समुद्र है कि लहर है? हमको ये बताइए आप, थोड़ा देर सोचिए आप। समुद्र में लहर उठा तो लहर जो बेसिकली है वो समुद्र है कि लहर है? समझ पा रहे हैं आप? अब क्या है, अगर हम सब इस जीवन में लहर के रूप में उठे हैं, लहर समुद्र से उठे हैं, समुद्र में ही मिल जाएंगे, क्लियर? लेकिन जब लहर के रूप में उठे हम, तो हम अपने को समुद्र समझ रहे हैं, तो दूसरा लहर भी हमें समुद्र ही नजर आएगा। गॉट माय पॉइंट? तीसरा भी हमें वही नजर आएगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, लहर लहर मिलके झुंड बना लेते हैं। 40 लोगों का अलग लहर, 40 लोगों का अलग, वो गरीब लहर, वो अमीर लहर, वो सुंदर लहर, वो अच्छा लहर, वो खराब लहर, और इसी को पर्सनालिटी बिल्डअप कर लेते हैं। और इसी से एक दूसरे से डिस्टर्ब होते रहते हैं और करते रहते हैं। जैसे मैंने कपड़ा खरीदा, टी शर्ट अच्छा है, किसी और का बहुत अच्छा देख लिया और मैं डिस्टर्ब हो गया। इसीलिए मैं डिस्टर्ब हुआ कि मैं उससे अपने को अलग समझ रहा हूं। क्लियर? अब मैं प्लैटिनम होने की रेस में था, कोई आदमी नया 15% पे था, वो प्लैटिनम मेरे से पहले हो गया, मैं अभी सिल्वर ही हूं। अब फिर क्या है, मैं डिस्टर्ब इसलिए हो गया, मेरा इमोशन, क्योंकि मैं उसको अपने से अलग समझ रहा हूं। जब स्पिरिचुअल क्वोशेंट में आते हैं आप, तो आप लहर के बजाय अपने को समुद्र समझने लगते हैं। तो आप किसी को भी अच्छा करते हुए देखते हैं, किसी का अपने से अच्छा देखते हैं। जैसे मैं बाइक पे चल रहा हूं, उस पड़ोसी ने गाड़ी खरीद लिया, तो मैं अगर लहर बन के जी रहा हूं तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, और मुझे गाड़ी कैसे लाना है, कैसे ग्रोथ करके गाड़ी लानी है, ये विवेक भी खो दूंगा, उससे रिलेशन भी खराब कर लूंगा। मैं दुखी हूं ये उसको फील भी करा दूंगा। लेकिन अगर मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, मेरा एसक्यू पावर स्ट्रांग है, तो गाड़ी लाके वो जितना खुश हुआ है उससे ज्यादा खुश मैं हो जाऊंगा, और उसको ये फील होगा, क्यों? वो और मैं अलग अलग नहीं हूं। स्पिरिचुअल ग्रोथ से यही फीलिंग आ जाती है। इसी को स्पिरिचुअल क्वोशेंट कहते हैं, इसी को सेल्फ की ग्रोथ कहते हैं। अगर ये ग्रोथ आ जाए तो यही अल्टीमेट इंटेलिजेंस है।
अल्टीमेट है ये। मैंने वो नॉलेज वाले से लेकर यहां तक की जर्नी की है। आप देखिए, हम कितना ही डिस्टर्ब हो, बच्चे के साथ तुरंत कूल हो जाते हैं। बच्चों के साथ 5-7 साल के बच्चों के साथ खेले तुरंत कूल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी डिसॉल्व हो जाती है। उस बच्चे की पर्सनालिटी नहीं है। वो देखिए कैसे खा रहा है, उठा रहा है, गिर रहा है, उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है। और हम खा पी रहे हैं, जरा सा 19-20 हो जाए तो तुरंत एडवाइस मिलता क्या है, अरे कुछ कटसी और मैनर से खाना चाहिए। तुरंत हमारी पर्सनालिटी का इमोशन डिस्टर्ब होने लगता है। हम पर्सनालिटी नहीं है, हम सेल्फ हैं। इस सेल्फ को रियलाइज करना, यही अध्यात्म है। अपना अध्ययन करना। अध्यात्म का मतलब है अपने अंदर झांक के अपने को देखना। मैं जो समझ पाया हूं, ये शरीर जो है ये मंदिर है, इसके गर्भ में जो सेल्फ है वो भगवान स्थापित है। उसका दर्शन करना है। जब उसका दर्शन होगा तो उस समुद्र में जो मैं अकेला लहर हूं और अन्य लहर से अपने को अलग समझ रहा हूं, और मैं ये देखता हूं उसकी साड़ी अच्छी, उसका ज्वेलरी अच्छा, उसका कपड़ा अच्छा, अगर मेरा बच्चा आ गया सेकंड डिवीजन, पड़ोसी का आ गया फर्स्ट, देखिए बेचारे का, उसका कोई कसूर नहीं, मैं कितना डिस्टर्ब हो जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे सेल्फ की ग्रोथ है, मेरा स्पिरिचुअल कोसेंट है, तो मुझे लगेगा वो भी मेरा ही बच्चा है। वो वहां फर्स्ट हुआ, ये बच्चा कहीं और फर्स्ट हो जाएगा, वो बच्चा कहीं और फर्स्ट हो जाएगा। तो ये तो जीवन की लीला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आएंगे जाएंगे लगे रहेंगे, सब अपने ही हैं। यही स्पिरिचुअल कोसेंट है। अब पॉइंट क्या है, यहां हम 4 लोगों के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, 400 लोगों के साथ नहीं करेंगे, 4000 लोगों के साथ नहीं करेंगे, हजारों हजार लोगों के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन और टीम बनेगी। हम 2-4-10 लोगों में ही इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने घर में ही इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो सोचिए हम अपनी टीम में, अपने अपलाइन से, अपने क्रॉस लाइन से, अपने हेल्प लाइन से कितना 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 डिस्टर्ब होते रहेंगे। और जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा माइंड अनरिसोर्सफुल स्टेट में चला जाता है, और हमारा माइंड हमारा अनरिसोर्सफुल स्टेट में चला गया तो जितनी माइंड की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। इसलिए हमारे स्वामी जी का स्लोगन है, मौज में रहो, बी हैप्पी। खुश रहना सबसे बड़ा योग है, सबसे बड़ी साधना है। और मैंने देखा है इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए, रिजल्ट कुछ भी आए डजंट मैटर, जो बिजनेस को करते हुए खुश है उसको करने में ही खुशी मिल रही है, क्योंकि उसको करने में अपनी ग्रोथ हो रही है, वो बहुत आगे चला जाएगा। उसकी जर्नी बिल्कुल डिफरेंट होगी। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि मैं प्रवचन करता हूं तो मेरी ये अपेक्षा नहीं होती कि तुम लोग सुधरोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, लेकिन फिर भी मैं 7 दिन प्रवचन देता हूं। क्यों देता हूं? क्योंकि मुझे प्रवचन देने में आनंद आ रहा है, अपनी ग्रोथ को बांटने में आनंद आ रहा है। व्हाट माय पॉइंट? ये क्लियरिटी है, ये समझ है, ये नॉलेज नहीं है। गूगल से नॉलेज मिलेगा, समझ नहीं मिलेगी। अब ये कॉमन सेंस की बात है, घर गए और पत्नी गुस्से में दिख रही है तो उस समय तुरंत बोले फटाफट ये करो वो करो, कॉफी पिलाओ, और थोड़ा देर समझना पड़ता है सब चीज। समझ अलग चीज है, समझ जिंदगी की आनी चाहिए, होनी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में जीवन के साथ ट्रांजैक्शन होगा। मैं कोई निपुण नहीं हूं, मेरे से भी गलतियां होती हैं, लेकिन जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस हमारे अंदर आता है, जब हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस आता है तो हम बहुत सारी चीजों को समझ जाते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, ये चूक हो गई। मैं अमिताभ जी के यहां गया था, ये बात थोड़ी सी गलत हो गई मेरे से, हम उसको रिकवर कर लेते हैं। इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। जीवन के प्रति संवेदनशीलता। दोस्तों, जीवन बहुत सुंदर है और बहुत तेजी से बीत रहा है, बहुत तेजी से बीत रहा है। मैं इस बिजनेस में केवल और केवल इसलिए आया था कि इस बिजनेस में सेल्फ की ग्रोथ है। वो सेल्फ ग्रोथ की वैल्यू और इंपॉर्टेंस मैं समझ पाया
कि वो मेरे लिए भी जरूरी है, मेरी पत्नी के लिए भी जरूरी है, मेरे बच्चों के लिए भी जरूरी है, मेरी अगली जनरेशन के लिए जरूरी है। अगर सेल्फ की ग्रोथ नहीं हुई, सब गोबर गणेश हो जाएगा। कई लोग मुझे कहते हैं मनोज जी जिंदगी में अच्छा काम करना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। मैं आपको कहता हूं, आपको जितने गड़बड़ काम करने हैं करिए, आप खाली एक ही काम कीजिए, अपने आप को ठीक कर लीजिए। अगर हमने अपने को ठीक कर लिया तो हम गड़बड़ काम करेंगे तो भी अच्छा होगा, और अगर हम ही गड़बड़ हैं तो हम अच्छा काम करेंगे तो भी गड़बड़ होगा। कैसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं, इसका 2-3 एग्जांपल और दूंगा मैं आपको। ये जब आप जानेंगे और सीखेंगे और अनुभव में आएगा ना, आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने उपाध्याय जी का दिया था आपको, अब एक एग्जांपल मैं मिर्जापुर का आपको दे रहा हूं। आज के 4-5 साल पहले मैं मिर्जापुर की ओपन मीटिंग में प्लान दिखाने गया था गाड़ी से। मेरे साथ 2 लीडर और थे, उसमें एक अखिलेश जी का नाम मुझे याद है, अखिलेश जी, ज्योति जी, अभिषेक जी की टीम में है। जहां पर प्लान होना था वो हॉल अंदर था, बाहर 2 किराने की दुकान थी, जनरल स्टोर की एक दुकान थी। 10 बजे टाइम था, मेरा गाड़ी पहुंचा, मैं गाड़ी बंद करके उठने लगा तो दुकानदार जो है वो गाड़ी खोल रहा था, अपना दुकान खोल रहा था। उसने हमको उतरते समय बोला, भाई साहब यहां से गाड़ी हटा लीजिए, और थोड़ा कड़क आवाज में बोला। अगर मेरी पर्सनालिटी का इमोशन डिस्टर्ब हो जाए इतना सुनने के बाद, तो मुझे भी पता है 200 लोग मेरे अंदर वेट कर रहे हैं, और मुझे पता है कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। फिर मीटिंग नहीं होगी, उपद्रव ही होगा वहां पे। मैंने गाड़ी नहीं हटाया, फिर बंद करके चाबी से लॉक करने लगा। उसने बोला, भाई साहब मैंने बोला आपने सुना नहीं, यहां से गाड़ी हटा लीजिए। तो मैंने बोला यार, सोचते हैं विचारते हैं, जरा सामने चाय की दुकान है, मैं पी लूं चाय। लेकिन मैं नॉर्मल था, मेरा बॉडी लैंग्वेज, और मैं सोच रहा था। हम क्या करते हैं, जरा सा कोई रिएक्शन, जरा सा कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ बोला, तुरंत हमारे अंदर आग लगती है। वो जो आग लगती है वो हमारी पर्सनालिटी का इमोशन है। मेरा सेल्फ काम करने लगा, क्योंकि मेरे साथ 2 लीडर थे और मुझे उन्हें सिखाना था, उनके आगे एग्जाम्पल सेट करना था। अगर मैं तुरंत भड़क जाता तो वो लीडर यही समझते यही कि एक एमरल्ड इस लेवल पे होता है, इसकी पर्सनल ग्रोथ इसी लेवल पे है, इनकी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं स्टेज पे मनोज जी। तो मैंने बोला चाय पी रहे हैं सामने, फिर विचार करते हैं हमें क्या करना। बोले विचार उचार से कुछ होगा नहीं, अगर 15 मिनट में गाड़ी नहीं हटी तो आपको पता नहीं है आपकी गाड़ी का क्या होगा। मैं सामने चला गया चाय पीने के लिए, ठीक दुकान के सामने, वहां पर फुटपाथ पे हस्बैंड वाइफ चाय बिस्किट कुछ सामान वामान रख के दुकान खोले हुए थे। हम लोग तीनों लोग चाय पीने लगे और मेरा दिमाग चलने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं गाड़ी हटाऊं और ये आदमी गाड़ी हटाने के लिए मना कर दे। मैंने अखिलेश जी को बोला अभी 15 मिनट के बाद मैं गाड़ी हटाऊंगा और ये व्यक्ति मुझे गाड़ी हटाने नहीं देगा। बोला भैया ये कैसे हो सकता है, ये तो 100 जन्म में संभव नहीं है। तो मैंने बोला कोशिश करके देखते हैं। चाय मैं पीने लगा और दुकानदार को इशारा किया कि इधर आओ चाय पीने के लिए, चाय दिखा करके। उसने गुस्से में हाथ हिला के बोला मैं चाय नहीं पीता, क्योंकि वो गुस्से में था, उसका पर्सनालिटी का इमोशन डिस्टर्ब हो गया। उसकी पर्सनालिटी क्या थी, दुकान मेरी है, दुकान के सामने की जगह मेरी है, इस जगह का मालिक मैं हूं, ये उसकी पर्सनालिटी थी। मैंने गाड़ी लगा दी, उसकी पर्सनालिटी डिस्टर्ब हो गई। अब जिस आदमी के साथ उसका इमोशन जुड़ा है, अगर वो गाड़ी लगाया होता तो उसको डिस्टर्बेंस नहीं आता, लेकिन मेरे साथ उसका इमोशन डिस्टर्ब नहीं था। जैसे उसका कोई दोस्त होता, कोई रिश्तेदार होता, कोई जीजा होता तो कतई डिस्टर्ब नहीं होता। मैंने दोबारा इशारा किया, तिबारा किया, मैंने बोला गड़िया के जो हो जाएगा सो हो जाएगा, पहले इधर आओ, चाय नहीं पीते हो तो बिस्किट खाओगे। मैंने बुलाया उसको, बुला के उसको बैठाया। हम बोले गाड़ी से इतना डिस्टर्ब हो यार, जो होगा हो जाएगा, पहले एक बात बताओ हमको। बोले क्या, आपको पता है अंदर मीटिंग में क्या होती है? बोले हाँ पता है, कई लोग बाहर बाहर से आते हैं और गांव देहात के भी आते हैं, और कई लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस है, काम है, तो और कई लोग करते भी हैं, कई लोग खुश भी हैं, और बहुत अच्छा हो भी रहा है। अक्सर संडे को रोज भीड़ होती है संडे को। तो मैंने बोला कि तुम अपनी दुकान चला रहे हो, एक इनकम पे डिपेंडेंट हो, कभी दिमाग में नहीं आता कि एक ही इनकम पे डिपेंडेंट है तो दूसरी इनकम भी बनाएं और अपने दुकान के साथ हम भी ये काम करें। आज के दिन लाइफ में कितना रिस्क है पता है?
कल के दिन तुम्हें कुछ हो गया तो बीवी बच्चों का क्या होगा पीछे से, कभी ख्याल आया तुम्हें? उसने बोला देखिए हम तो अकेले काम करते हैं, हम कैसे करें, लेकिन ये चाय वाला जो है ना, ये लोग पति पत्नी दोनों काम करते हैं, तो मैं इनको समझाता रहता हूं कि तुमको ये काम करना चाहिए। तो मैंने बोला तुम्हारी पत्नी कहाँ है? बोला वो तो गांव में है, घर पे है। तो बोले ये इतना बुद्धिमान है कि तुमसे कमजोर है, कमजोर इंटरप्रेन्योर है, लेकिन अपनी पत्नी को काम में लगा करके साथ साथ लव स्टोरी बना रहा है, भले कम कमा रहा है। तुम अपनी लव स्टोरी घर पे छोड़ रखे हो, कितनी गलत काम है ये। जिंदगी में पत्नी ही सब काम आएगी, पति पत्नी का ही जीवन वही स्टोरी है एक जो बनती है। तो तुम अपनी अधूरी स्टोरी क्यों बना रहे हो? तुमको भी अपनी पत्नी को लेके आना चाहिए। बोला आप ठीक बोल रहे हैं, हमको भी ऐसा कभी कभी फील होता है। मैंने फील नहीं होता है, कल से लेके आना है दुकान पे, और मैं कल आज बनारस चला जाऊंगा, कल ये चेक करने आऊंगा कि तुम लेके आए हो कि नहीं पत्नी को। कल खाली ये चेक करने आऊंगा, और तुम लेके आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब इतना करने के बाद हम लोग चाय पीते रहे, वो बिस्कुट खाया चला गया। 5-7 मिनट के बाद मैं गया, गाड़ी स्टार्ट किया, मैंने हटाने लगा तो उधर से धीरे से आवाज आई, भाई साहब गाड़ी रहने दीजिए। मैंने बोला अरे डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। बोला डिस्टर्ब नहीं होगा, आप रहने दीजिए ना। मैंने बोला नहीं मैं हटा देता हूं ना यार, आप इतना परेशान थे। बोला कोई परेशानी नहीं, आप दिन भर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, मैं इमोशनली कनेक्ट हो गया, मैंने उसकी जिंदगी में इंटरेस्ट लिया। इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। यही चीज करनी है। उसे लगा कि इतने मेरे जीवन की बात, मेरी समझ की बात इन्होंने की, और देखिए उसका जो आक्रोश था, गुस्सा था, वो रिलैक्स हो गया। हम क्या करते हैं, कोई घर में, परिवार में या कहीं भी, जॉब में या कहीं भी, वो डिस्टर्ब है, और वो डिस्टर्ब होने के बाद कुछ बोला, तो हमारे पिताजी हमेशा एक ही चीज कहते थे कि कोई बहुत बुरा सुरा बोल देता था, टेढ़ा मेढ़ा बोल देता था, तो मैं बोलता था आपको बुरा क्यों नहीं लगता ऐसे में? वो कहते थे वो डिस्टर्ब है। और जब आदमी डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब माइंड कुछ बोलता है, तो बुरा नहीं मानना चाहिए। ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस है। उसका जो माइंड डिस्टर्ब है वो शांत होने दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। अब एक बात सोचिए आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस से, कि वो सामने वाला डिस्टर्ब है, उसकी बात से हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, तो अभी हम कहां स्टैंड करते हैं लाइफ में? अभी हमें अपनी कितनी ग्रोथ पे काम करनी होगी। वो तो बेचारा इसलिए अंड बंड कर गया, बोल गया, कुछ भी कह गया, क्योंकि उसका माइंड डिस्टर्ब है, और उस डिस्टर्ब माइंड की बात सुन के हम खुद डिस्टर्ब हो गए। दोस्तों ये अनुभव से आएगा, कर करके आएगा। इसके लिए एक किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल, वो पढ़िए। और एक लीडरशिप की किताब है डेवलपिंग लीडर विद इन यू, वो पढ़िए, और उसको अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कीजिए। जब लोगों से मिलिए तो उनकी पॉजिटिव चीजों पे उनका इमोशन कहां है, उसको कनेक्ट कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए। आप देखिएगा हस्बैंड वाइफ में जब अनइजीनेस होता है और बेबी नहीं होता, तो सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेबी हो जाता है तो फिर कम बेसी करके दोनों में ट्यूनिंग बन जाती है। क्यों? क्योंकि उस बेबी में दोनों का इमोशन है। व्हाट माय पॉइंट? उस एक पॉइंट पे दोनों का इमोशन कनेक्ट है, और उसकी वजह से फिर दोनों इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमें लोगों से इमोशनली इंटेलिजेंट होके काम करना है। नॉलेज है, नॉलेज बढ़ाते रहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज, बिजनेस की नॉलेज, अपने काम की नॉलेज। नॉलेज ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अगर समझ नहीं आएगी, क्योंकि नॉलेज से हम सेल करेंगे, इंप्रेस करेंगे, लेकिन हम इमोशनल इंटेलिजेंस से इन्फ्लुएंस करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मेरे घर में एक आदमी आए थे बाहर से, बिजनेस का प्लान देख रहे थे, तब तक टेबल से कुछ सामान टूट गया, कीमती सामान 1000-2000 का जो भी होगा, और 2-4 फोन भी आए, या किचन में, और 2-4 फोन भी आए, लेकिन मैंने फोन अटेंड नहीं किया, संगीता जी को दे दिया। गॉट माय पॉइंट? उसने प्लान देखने के बाद मैंने पूछा कि अब शुरू किया जाए, कैसे प्लान में आपको क्या अच्छा लगा? उसने मालूम है क्या बोला? इस प्लान को किनारे छोड़िए, हमको एक ही बात बताइए, आपके पास 4 फोन आया, आपने एक फोन कॉल अटेंड नहीं किया, इतनी कीमती चीज टूट गई, आपको कोई असर नहीं किया,
तो ये आप कैसे करते हैं? मैंने बोला भाई साहब वो 1000 रुपए का सामान टूटा है, आपको ये बिजनेस समझ में आ गया तो आप 50,000 रुपए हर महीने हमको देंगे। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट आप हैं, वो सामान इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लीडरशिप की किताब पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अर्जेंट। और सही होने से नहीं होता, सही काम को सही समय पे करने से रिजल्ट आता है। वो सही समय क्या है? हमारे पिताजी हमेशा कहते थे ये बात उसने गलत की है, तो मैंने बोला आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? बोले जब सही समय आएगा तब दूंगा, अभी अभी सही समय नहीं है। उस आदमी ने तुरंत बिजनेस स्टार्टअप किया। तो मैंने क्या किया, अपना इमोशन को, मेरा नॉर्मल था, इमोशनली मैं इंटेलिजेंट था, जिसकी वजह से वो नॉर्मल रहा। आप देखिएगा 150 रुपये के लिए हमारा इमोशन कितना डिस्टर्ब हो जाता है। एक मेड का डिस्टर्ब होता है वो चलेगा, क्योंकि वो 5,000 कमाती है। गॉट माय पॉइंट? हमारा फोकस कहां है? लाइफ के सेंटर में जब लाइफ होगा, सेल्फ होगा, तो सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। कई बार हम अपने हैबिट से इमोशन जोड़ लेते हैं। जैसे लगता है 25 साल से हम अपने दोस्तों के साथ ये काम करते आए जो बिजनेस में नहीं है, या ये रीति रिवाज करते आए हैं, तो ये तो करना ही चाहिए, वो हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है, जबकि अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है लाइफ में। ठीक है, मेरा जो फोकस होता है वो ग्रोथ होता है। हमारा इमोशन सेल्फ के साथ होना चाहिए, ग्रोथ के साथ होना चाहिए, तब हमारा एसक्यू बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, हम इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे। और नहीं तो इतने नाजुक हो जाएंगे कि छोटी सी बात में, छोटी सी बात से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप एग्जामिन कीजिए अपने आप को। हमारे स्वामी जी एक ही चीज कहते थे, कोई कुछ बोले कुछ करे, अपने में एक ही चीज सोचो, इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा। जिस चीज से जिंदगी में फर्क पड़ेगा, मान लीजिए मेरा टी शर्ट बहुत बढ़िया है, आपने और बढ़िया पहन लिया पार्टी में, किसी ने बोला मनोज जी आपका टी शर्ट उससे कमजोर है, इससे जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? अब कई बार इसी चीज से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, इससे जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? किसी ने बोला आपकी पार्टी में तो 50 लोग आए थे, उनमें 150 लोग आए थे, मैंने बोला बहुत बढ़िया, इससे फर्क क्या पड़ेगा जिंदगी में? फर्क तो एक ही चीज से पड़ेगा, हम एमरल्ड नहीं जाएंगे, प्लैटिनम नहीं जाएंगे, डायमंड नहीं जाएंगे, उससे फर्क पड़ेगा, उससे बुढ़ापे में फर्क पड़ेगा, उससे जिंदगी में बहुत फर्क पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो आदमी के पास नॉलेज होता है वो बोल बोल के अपने तर्कों से सिद्ध करता है। जिसको समझ होता है, जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होता है, वो ग्रोथ कर करके, जैसे जैसे ग्रोथ करेगा, बोलने वाले लोग जो निगेटिव बोल रहे थे वही पॉजिटिव बोलने लगेंगे। ये एक समझ है, ये समझ है। अब कोई कुछ बोला किया, आप डिस्टर्ब हो गए, तो आप ग्रोथ कैसे करेंगे? आप ग्रोथ कीजिए, वही पॉजिटिव बोलेगा। आप करके तो देखिए, आप करके देखिए। मैं हमेशा सोचता हूं, मेरा सबसे ज्यादा टाइम लगता है सोचने में। कई बार तो मैं इसलिए परेशान हो जाता हूं, मैं नींद में भी सोचते रहता हूं। मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, ग्रो कीजिए। हमारा सेल्फ का इमोशन ग्रो करना है, कली को फूल बनाना है। वो कली जो डॉक्टर इंजीनियर बनी है, वो पर्सनालिटी है, वो ट्रू नहीं है। हम जो चीज नहीं है उसी को सत्य मान के जी रहे हैं और वही को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यही तो ईगो है। हम आदमी हैं, डॉक्टर बने हैं, वो रोल है, लेकिन डॉक्टर की पर्सनालिटी, बिजनेसमैन की पर्सनालिटी, उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यही ईगो है। नॉलेज भी जरूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी जरूरी है। इस जर्नी में तीनों चीज होगा। हमारी लाइफ 3 लेवल पे होती है, बॉडी, माइंड एंड लाइफ। ये 3 स्टेजेस हैं। इस पर मैं कभी बाद में बात करूंगा, जिनका इंटरेस्ट आएगा उनके साथ। अपने आप को क्लियर कीजिए, अपने आप को जानिए। एक संत ने, एक सत्संग में मुझे क्लैरिटी हुई थी, अपने को जान जाओ, भगवान को जान जाओगे, औरों को जान जाओगे, सब कुछ जान जाओगे। एक बार एक
डिस्ट्रीब्यूटर आए थे, उनका बेटा पीएचडी कर रहा था, बड़े उत्साह से उसने बताया मैं पीएचडी करने विदेश जा रहा हूं। मैंने बोला टॉपिक क्या है? तो पीएचडी करने वाला टॉपिक उन्होंने बताया। मैंने बोला मैं भी पीएचडी कर रहा हूं। अब यही तो मेरी खासियत है, क्योंकि मुझे उससे कुछ फील कराना था। सर आप भी पीएचडी कर रहे हैं, आपका टॉपिक क्या है? आपका टॉपिक क्या है? तो मैंने बोला तुम्हारे अंदर कोई है जो पीएचडी कर रहा है, मेरे अंदर कोई है जो बोल रहा है, मेरे अंदर कोई है जो सुन रहा है। वो जो अंदर है उस पर मैं पीएचडी कर रहा हूं। अब उसका माथा घूम गया। अगर उस पर पीएचडी हो गई तो धरती में हर चीज पे पीएचडी हो जाएगी। उस पर पीएचडी नहीं हुई तो सारी पीएचडी फेल है। इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है? आप उस पे पीएचडी करते हैं, उस पे आपकी पीएचडी होती है, उस पर काम करके डायमंडशिप आएगी, उसकी समझ से आएगी। एक लैरी एंड पॉम विंटर हैं जो ड्राइवर थे एमवे बिजनेस में, जब शुरू किए थे। मैं उनकी कैसेट 100 बार सुना हूं, 100 बार। वो कहते हैं कि मेरा घर इतना बड़ा था जितना बड़ा आपका बाथरूम है, उतना ही बड़ा घर था मेरा, और मुझे 6-7 साल लग गए सिल्वर होने में। लेकिन मैं रोज सीख रहा था इस बिजनेस में, और ये सीख रहा था कि झुका कैसे जाता है, ये सीख रहा था प्रार्थना कैसे की जाती है, ये सीख रहा था कि मैं कौन हूं, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा था। इसमें 6-7 साल लगा, लेकिन मैं 7वें साल सिल्वर हो गया, 10वें साल डायमंड हो गया, और 12वें साल डबल डायमंड हो गया। ये बिजनेस पहले आपके अंदर होगा, बाद में बाहर होगा। और अगर बाहर हो गया और अंदर नहीं हुआ तो खतरनाक स्थिति है ये। डोंट बॉदर अबाउट दैट। और जो अंदर जो होता है, अंदर जो बिजनेस बनता है, ग्रोथ होती है, ये ना कोई देख सकता है ना कोई दिखा सकता है, ये अनुभव होता है। और अगर इसका अनुभव होने लगा और इससे खुशी मिलने लग गई, nobody can stop you। इस 20 साल में मुझे भी बहुत प्रलोभन आए, लालच आए, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, बहुत चीजें आई, लेकिन मुझे एक ही बात समझ में आया, ये रास्ता सत्य का है। मुझे मेरे जीवन का सत्य मिल गया, और मेरा एक ही क्लैरिटी था। एक बार मुझे कुछ लोग आए थे जो लालच दे करके मुझे करोड़ों का लालच दिए। बोले अल्टीमेट मनोज जी पैसा ही तो कमाना है ना। तो मैंने उसको बोला जो मैं अंदर कमा पा रहा हूं उसको मैं दिखा नहीं सकता, आप उसको अनुभव नहीं कर सकते, और वो मुझे अनुभव हो रहा है। हम सब ईगो के शिकार हैं, सब पर्सनालिटी के शिकार हैं। घर में पति पत्नी के बजाय 2 व्यक्ति जीते हैं तो प्रेम पनप जाता है, दिक्कतें खत्म हो जाती है। उस पर्सनालिटी को छोड़िए। हम नॉलेज लेके पूरी दुनिया की मटाधीसी में लग जाते हैं और अपने घर को ही स्वर्ग नहीं बना पा रहे हैं, क्या फायदा होगा? हमने अपने स्वामी जी से एक बार पूछा था कि स्वामी जी कौन से आश्रम में जाएं, कहां जाएं, क्या करें नहीं करें। उनका एक ही ओपिनियन था, कोई आश्रम मत जाओ, अपने घर को आश्रम बनाओ, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। ये दुनिया में सबसे बढ़िया गिफ्ट है। और मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि इस बिजनेस से ये प्रोसेस होगा। आप लोगों को ऑब्जेक्ट से सेल्फ की तरफ ला रहे हैं, अपने सेल्फ की ग्रोथ कर रहे हैं, अपने सेल्फ की ग्रोथ बांट रहे हैं, और उस ग्रोथ से कितने लोगों का लाइफ कंफर्टेबल हो रहा है, कितने घरों में झगड़े समाप्त होंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में सब कुछ होगा, शांति नहीं होगी। मैं आपको बताता हूं, पर्सनालिटी बन के जो जी रहा है उसका माइंड कभी शांत नहीं हो सकता। जैसे वो आदमी बनता है माइंड शांत हो जाएगा। बच्चे के साथ यही होता है। बच्चा पर्सनालिटी बना ही नहीं है, कुछ भी नहीं बना है। मंदिर में भगवान इसीलिए है कि वहां पर्सनालिटी डाइल्यूट हो जाता है। वहां बगल में चपरासी बैठे तो प्रॉब्लम नहीं है। जरा घर के ड्राइंग रूम में बैठा के दिखाइए, कितनी कंपन होती है। अगर वो खाना खा रहा हो तो उसका जगह अलग होगा, डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठा सकते हैं उसको। लेकिन जब पर्सनल ग्रोथ आएगी तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। इस बिजनेस में ये संभव है। इस बिजनेस में हम चपरासी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे किसी कोई भी हो, सबसे हाथ मिला सकते हैं।
यही अध्यात्म है, यही पूजा है, यही प्रार्थना है। करके देखिए कितनी मन में शांति मिलेगी। हम जब बड़ा बन के जीते हैं ना, तो वो बड़ा होने का बोझ हमारे ऊपर आ जाता है कि हम छोटा ना हो जाएं। यही हमें सताता रहता है, डराता रहता है। तो सीधी सी बात है, जो हैं वो बन के जिए। ये बड़े छोटे के चक्कर में क्यों फंसे हैं? मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, हम बाहर की दुनिया में अपने ऑब्जेक्ट से, अपने मटेरियल से दूसरों का शोषण करना चाहते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, खासकर स्पेशली लेडीज को, आप 2 लाख का शॉपिंग कीजिए, लेकिन संसार में किसी से चर्चा मत कीजिए। क्या संभव है? इस चीज पे विचार कीजिएगा। बेसिकली हमको शॉपिंग में करने में, अपनी जरूरत को पूरा करने में, उसमें इंटरेस्ट कम होता है। हमें उसको दिखा के अपने पर्सनालिटी का इमोशन सेटिस्फाई करना है, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा होता है। दोस्तों, जब सेल्फ पे लगेंगे ना, तो ये माइंड फ्री हो जाएगा, स्टेटस फ्री हो जाएगा। आप अपने को समझने लगेंगे, अपने इमोशन को समझने लगेंगे, लोगों के इमोशन को समझने लगेंगे, और कोई भी सामने आएगा सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। उसकी कड़वी से कड़वी बात भी अच्छी लगने लगेगी, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। यही अध्यात्म है। हम जब स्वामी जी का प्रवचन कराते हैं, तो हमारे मित्र हैं जो हमारे कॉलोनाइजर हैं, वो बहुत आध्यात्मिक हैं, काफी इंटरेस्ट लेते हैं। तो हम लोग बैठ के जब बात करते हैं स्वामी जी के प्रोग्राम का, तो चूंकि वो काफी फाइनेंशियली बहुत ग्रोन अप पे हैं, तो चाय पानी पीते हुए कई बार हमसे मुझसे कम से कम 5-7 साल लगातार पूछते थे, मनोज जी आखिर एमवे आध्यात्मिक बिजनेस कैसे है? आखिर सामान ही तो बेच रहे हैं, सामान ही तो ले रहे हैं, सामान ही तो दे रहे हैं। क्योंकि मैं इसे आध्यात्मिक बिजनेस भी कहता हूं। तो मैंने बोला ये हर साल परेशान करेंगे, इनको क्लियरिटी देनी ही होगी। तो मैंने बोला कि एसी कमरे में भैया बैठकर अच्छी अच्छी बातें करना बहुत आसान है। अभी देखिए हम लोग बैठ के कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कितना आसान है। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं टेढ़ा बोल दूं आपको, तो जो मैं चाय पानी आपका पी रहा हूं, ये भी आपको भारी लगने लगेगा। लेकिन हमारे सिस्टम में आपको पहले लाके, सिस्टम का प्रोसेस ऐसा है कि कुछ लोग आपको बुरा कहेंगे, बुरा ही बुरा कहेंगे, आपको टेढ़ा मेढ़ा कहेंगे, सब कुछ आपको बुरा लगेगा। और जब आपको 50 लोग बोले और 50 से बुरा लगा, तो ये शुरुआत है। अभी धीरे धीरे क्या होगा, 50 बोलेंगे तो 25 में बुरा लगेगा, 25 में बुरा नहीं लगेगा, तो आप सिल्वर हो जाएंगे। 50 में 20 बुरा लगेगा तो प्लेटिनम हो जाएंगे, 10 का बुरा लगेगा तो एमराल्ड हो जाएंगे, और डायमंड आते आते कुछ बुरा लगेगा ही नहीं, कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि हर जगह हर स्थिति में आपको लर्निंग आएगी। ये जीवन जी के जाना है, यहां परमानेंट कोई नहीं है। ये जो जिएंगे, ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो लर्निंग है, हर अच्छे बुरे के पीछे हमारा जो शास्त्र कहता है, राग देश मोह क्रोध अहंकार, एक अहंकार ठीक हो जाए, चारों ठीक हो जाएंगे। पसंद, जो मुझे पसंद है, जो मुझे नापसंद है। जहां पसंद है वहां मेरा इमोशन सेटिस्फाइड है, जहां पसंद नहीं है वहां मेरा इमोशन डिस्टर्ब है। आप देखिएगा, हम एक ही व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, ये बड़ा गड़बड़ है, और थोड़े दिन के बाद कहते हैं ये ठीक है। हुआ क्या, उस समय तक उसने मेरा इमोशन डिस्टर्ब कर रखा था, और फिर कहीं उसने मेरा इमोशन सेटिस्फाई कर दिया, अब हम ही कर रहे हैं, ठीक है। बेचारा वो आदमी जैसा था वैसा ही है, डिस्टर्ब हम हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, धरती में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम अपने अंदर है। अपने अंदर की दुनिया को ठीक कीजिए, सब फिट हो जाएगा। और प्लैटिनम एमराल्ड छोड़िए, डायमंड जाएंगे आप, आपके अंदर वही डायमंडशिप है। लेकिन नॉलेज के साथ साथ विजडम चाहिए। काम करते हुए अपने को अपग्रेड कीजिए। तो मैं थोड़ा सा, टाइम ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी संगीता जी भी कुछ आपसे बात करना चाहती हैं, वो बात करेंगी, कुछ उनके एक्सपीरियंसेस स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा, मेरा ये पैशन है। आपको जब मर्जी आए, जितना आए, मुझे डायमंड वायमंड मत समझिए। आई एम योर पार्टनर, आई एम योर फ्रेंड। मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है, उसको लीजिए।
मुझे परेशान करना और मेरे पास जो है उसको लेना आपका हक है। जैसे बेटा आपसे संपत्ति जायदाद लेता है ना, आप प्रेम से नहीं देते तो परेशान करके लेता है। ठीक है, मैं आप लोगों से भी बहुत चीज सीखता हूं, बहुत चीज सीखता हूं, टीम में बहुत कुछ सीखता हूं आप लोगों के। तो लर्न कीजिए और ग्रो कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, जैसे कोई आदमी होता है ना, अगर लगता है वो डिस्टर्ब हो गया आपसे, आप उससे पूछ ले, भाई साहब डिस्टर्ब तो नहीं है, देखिएगा तुरंत बोलेगा नहीं नहीं डिस्टर्ब नहीं है। एक आदमी के रात में घर में 10 बजे घंटी बजा दीजिए और फिर बोलिए भाई साहब सॉरी आपको मैंने डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं डिस्टर्बेंस की कोई बात नहीं है। यही तो समझना है, यही तो इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये छोटी छोटी चीज है, पकड़िए, सीखिए और अपने को अंदर से बाहर से बेहतर बनाइए, सृजन कीजिए। ठीक है, न डिस्टर्ब होना है न डिस्टर्ब करना है, ग्रोथ करनी है, ग्रो करना है। ठीक है, तो बैक टू संगीता जी। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे को भी लगा कि कुछ जो मेरे भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो इस बिजनेस के दौरान हुए कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, या जो IQ, EQ और SQ की बात हो रही है, तो मैं इतने डीप लेवल पे तो नहीं हूँ, बट आई थिंक जो मेरे एक्सपीरियंस है वो हम लोग शेयर करें। मेरा धर्म है, जितना डीप पे मैं हूं उससे ज्यादा डीप पे इनको जाना है, ये मेरा धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक स्पिरिचुअलिटी है कि दोनों साथ साथ चले। जो मुझ में अच्छाई हो वो मेरे पार्टनर में भी आए, मेरे फैमिली में भी आए, ये भी दिस इज अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो बेसिकली मैं बताती हूँ कि जब हम लोग भी बिजनेस शुरू किए तो जो IQ की बात हो रही थी, तो हम लोग भी उस टाइम पे सिर्फ IQ लेवल पे थे, और IQ के हिसाब से जो बिजनेस की नॉलेज होती थी, एक्सपीरियंस होता था, बस खाली उसी की बात करते थे। और उस टाइम पे हमें EQ और SQ का उतना एक्सपीरियंस नहीं था, नॉलेज नहीं था कि ये क्या होती है। तो ये हर किसी की लाइफ में होता है। मे बी कि शायद बहुत से आप में लोग हों जो सब कुछ जानते होंगे, बट हम उस टाइम पे नहीं जानते थे, और बिजनेस के दरमियान ही हमने जो है वो EQ को समझा। बहुत जल्दी ही हम EQ पे आ गए थे, समझ गए थे कि EQ क्या होता है। तो हम उसको बहुत डिटेल इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने EQ के, है ना, और IQ पे तो कुछ खास बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब IQ का बिल्कुल भी कोई रोल ही नहीं रह गया है। और अब जिस तरह से इंटरनेट फैल रहा है तो सारा IQ यहाँ पे मौजूद है। तो अगर हम किसी को बिजनेस के बारे में नहीं बताते हैं, प्लान नहीं बता पा रहे हैं, डेमो नहीं बता पा रहे हैं, तो इट डजंट मैटर, क्योंकि अब सिर्फ उनको इंटरनेट की तरफ ले आइए, है ना, जूम पे ले आइए, यूट्यूब पे ले आइए, तो वो सारी जानकारी उनको मिल ही जाएगी। तो अब हम लोग को जो इस बिजनेस में करना है वो EQ और IQ पे ही काम करना है, कि हम इमोशनली उनसे कैसे अटैच हों और स्पिरिचुअली कैसे हों। तो देखिए, ये सिर्फ इस बिजनेस से ही रिलेटेड नहीं है, इनका जो रोल है IQ, EQ और SQ का, ये हम लोग की पूरे होल लाइफ में रोल है। या अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का, किसी भी प्रोफेशन में है या एमबे बिजनेस में है, सारे जगह पे इनका अपना रोल है। ठीक है, तो देखिए, जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत कहाँ से होती है, जो मेरे को समझ में आया कि जो इसका जो सबसे मेन चीज है वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब हम एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में होते हैं तो हम बेसिकली स्पिरिचुअल होते हैं। तो अब देखिए, इसका एग्जांपल हम बताते हैं कैसे, कि हम लोग जब हम लोग की रोजमर्रा की जिंदगी को लीजिए, तो आप देखिए कि क्या हम लोग सुबह से रात तक जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, जो जो भी हमारा घर का या बिजनेस का काम हो रहा है, तो क्या हम उससे रिलेटेड जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं, कनेक्टेड हैं, या उसमें हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या हम उन सब के प्रति हर एक पल ग्रैटिट्यूड शो करते हैं? सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग में भगवान का ही है कि उन्होंने इतना अच्छा जीवन दिया, बिजनेस दिया, सब कुछ दिया, तो क्या हम उठने के साथ उस ईश्वर को ग्रैटिट्यूड करते हैं कि आज हमें फिर नया जीवन मिला है? फिर हमारी जब रोज सुबह से लेकर रात तक का जब जिंदगी बीत जाता है, तो क्या हम रात को 2 मिनट भी शांति से बैठ के थैंक्स करते हैं अपने मन में ही, कि जो जो सुबह से रात तक हमारे घर पे काम किए, सपोज मान लीजिए हमारे जो वर्किंग हैंड्स हैं, हमारे यहाँ जो मेड्स आ रहे हैं, हमारे ड्राइवर हैं, हमारे धोबी हैं, या हमारे जो स्टाफ हैं, या हमारे जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं,
सुबह से रात तक जितना भी हमारे बिजनेस में, हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट हुआ, हम उनको तो थैंक करें ही, हम उनको भी थैंक्स नहीं करते, और उनके लिए कभी रात को शांति से बैठ के अपने मन में भी थैंक्स नहीं करते। जब हम इस चीज पे आ जाएंगे ना कि हमारे दिल से हर वक्त थैंक्स निकलेगा, हम दिल में भी अंदर से सोचेंगे उनके लिए थैंक्स, और उनको सामने सामने भी जब हम उनको कह पाएंगे थैंक्स, तो दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तब देखिएगा जो काम होगा, चीजें होंगी, वो एक अलग तरीके से होंगी। क्योंकि अगर सपोज देखिए, मैं खुद ही देखती हूँ कि अगर वो हमारे काम करने वाले नहीं आए तो हम कितना डिस्टर्ब होते हैं, हमारा घर का रूटीन डिस्टर्ब, हमारा बिजनेस डिस्टर्ब, हमें जो मीटिंग्स करनी है वो डिस्टर्ब, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ड्राइवर हमें 10 बजे मीटिंग में पहुंचना है और वो टाइम से हमें न छोड़े या हमें टाइम से छोड़ देता है, तो क्या हम थैंक्स बोलते हैं? हम तो यही सोचते हैं ना हम लोग कि हम तो उनको पे आउट कर रहे हैं, वो तो उनकी ड्यूटी है, हम तो उनको तनख्वाह दे रहे हैं, तो हम उन्हें थैंक्स क्यों बोले। लेकिन वही जब सारी चीज ट्रैक से हट जाती है तो लाइफ कितनी उथल पुथल से भर जाती है और कितनी मुश्किलें आती हैं। फ्रेंड्स, वैसे ही इस बिजनेस में भी है। इस बिजनेस में भी जो हमारे एसोसिएट्स हैं, हमारे अपलाइन हैं, या जितने भी लोग हैं जिनको हम सामान दे रहे हैं, ले रहे हैं, हमें हर एक किसी के प्रति जब ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आ जाएगा ना, तो बिजनेस अपने आप ऊंचाइयों पे जाएगा। क्योंकि अब आईक्यू का तो कोई काम ही नहीं रह गया है ना। और ईक्यू में क्या है कि जब हम किसी भी फैमिली से मिलते हैं तो हम उस फैमिली के, उन लोगों के, क्या हम ड्रीम से एसोसिएट हो रहे हैं? उनके फैमिली में जो उनके बच्चे हैं या जो लोग हैं, क्या हम उनसे इमोशनली अटैच हो रहे हैं? उस तरह की क्या कुछ बात कर रहे हैं या उस तरह का कुछ इमोशन शो कर रहे हैं कि जिससे वो हमसे कनेक्ट हो? वो हमें क्यों कनेक्ट होंगे? जब उनका कुछ फायदा होगा, उनके सपने पूरे होंगे, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होगा, तभी तो वो हमसे अटैच होंगे। तो हमें ये चीजें अपने बिजनेस में डालनी है, इमोशनल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे। हमें अपने अंदर ये चेंजेस लाना है कि हर एक चीज पे हम एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड करें। हम कई बार अपने अपलाइन का भी एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड शायद नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम तो शायद उनसे ज्यादा जानते हैं या हम उनसे आगे निकल गए हैं। बट हम ये महसूस करते हैं कि जो हमारे जितने भी आज तक अपलाइन थे हैं, हम दोनों जने उनके, जब भी उन सबका नाम याद आता है, उनकी पिक्चर आती है, उनकी बातें याद आती हैं, उनकी टीचिंग्स को हम याद करते हैं, शेयर करते हैं, तो हर एक बार हमारे दिल से उनके लिए थैंक्स निकलता है कि आज उनकी वजह से हमारी लाइफ में ये ग्रोथ हुई, ये चेंजेस हुआ, हमने ये सीखा, चाहे वो सुमित जी हो, चाहे डेविड सोर्स हो, या कोई भी हो। तो फ्रेंड्स, जो उनकी एक फीलिंग्स आती है ना, भले ही हम आईक्यू लेवल पे साथ में हो, लेकिन जो उनका स्पिरिचुअल लेवल, जो उनका इमोशनल अटैचमेंट, जो उनकी ब्लेसिंग्स आती है ना, वो हम कहीं और से नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक और चीज है कि जब हम बात करते हैं कि जब हम लोग चीजों को शेयर करते हैं, चाहे हमारे पास वो नॉलेज हो, चाहे हमारे पास वो विजडम हो, चाहे हमारे पास वो चीजें हों, तो जब हम लोगों के साथ अपनी चीजों को शेयर करते हैं, तो आई थिंक दैट इज स्पिरिचुअलिटी। केवल हम अपने ही बारे में सोच रहे हैं, केवल अपना ही भला सोच रहे हैं। जैसे इस बिजनेस में क्या होता है कि हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं ना कि हम और ये साथ साथ तो हम लोग बिजनेस में आए थे, बट मनोज जी तो बहुत आगे निकल गए और मैं तो नहीं निकल पाई। तो ऐसा हम भी कई बार सोचते थे, कई बार अपलाइन से पूछते थे चीज़ों को। बट अब समझ में आ रहा है कि शायद इन्होंने मुझसे ज़्यादा मेहनत की, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा आगे हैं, बिजनेस में भी, स्पिरिचुअल लेवल पे भी। हमने शायद उस लेवल पे उतनी मेहनत नहीं की, या हमने इमोशनल लेवल पे काम नहीं किया, हमने स्पिरिचुअल लेवल पे काम नहीं किया, इसलिए वो आगे निकल गए। तो हम लोग जो कहते हैं ना, एक थ्योरी जैसे है कि डिटैच अटैचमेंट, मतलब हम अपने काम से अटैच्ड हुए, हम जो एफर्ट कर रहे हैं उससे अटैच हुए, बट जो हमारा रिजल्ट है हम उससे डिटैच हुए, उससे हमेशा हमको डिटैच होना है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि हमने भी तो इतना किया, हमने भी ये किया, बट मुझे, मैं प्लैटिनम क्यों नहीं गई, मैं सक्सेस क्यों नहीं हुई। तो अब समझ में आ रहा है कि हमें सिर्फ अपना काम करना है, और रिजल्ट से डिटैच अगर हम रहते हैं तो हमको भी सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, और सिंपल सा बस चीज है कि जब हम अपने फायदे के साथ साथ लोगों का भी फायदा देखेंगे, हमेशा जब विन विन सिचुएशन जो हम लोग शुरू से इस बिजनेस में करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो, आप भी आगे बढ़े बिजनेस में, हम भी आगे बढ़े। जब आप इस माइंडसेट के साथ काम करेंगे, इस एटीट्यूड को अपना लेंगे, तो आपको
को सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता है, और वो कहेंगे ना कि आप बिल्कुल इमोशनली और स्पिरिचुअली लेवल पे काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड बस ये छोटी छोटी चीज को मुझे जो समझ में आया कि दिस इज इमोशनल EQ और स्पिरिचुअल SQ, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर ये IQ को हटा के हम लोग इस चीज पे थोड़ा सा आ जाएं तो सबका बिजनेस, सिर्फ यही बिजनेस नहीं, पूरी लाइफ जो है वो ऑसम हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों। IQ और EQ में एक फर्क और क्या है कि IQ वाला आदमी हमेशा ये सोचता है कि उसको क्या अच्छा लगेगा, हमको क्या खराब लगेगा। EQ वाला आदमी अपना नहीं सोचता, वो सामने वाले का सोचता है, उसको क्या अच्छा लगेगा, उसको क्या खराब लगेगा, हमको क्या अच्छा लगेगा, मेरी क्या जरूरत है, मेरे हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ। ये एक मैनेजर का काम है, लीडर का काम है, उसको क्या अच्छा लगेगा, वो क्या चीज से डिस्टर्ब होगा, वो क्या चीज करेगा। एग्जांपल मेरे को और देना था नेल्सन मंडेला का। आई थिंक कि हम सभी लोग जानते हैं नेल्सन मंडेला को। तो उनका एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे ये लगी कि जब वो 27 इयर्स के बाद जेल से रिहा हुए, और उनको जेल कैसे मिली थी, आइसोलेटेड, मतलब वो आइसोलेटेड प्लेस था और वहां उनको आइसोलेशन में रखा गया था, जहां पे एक 27 साल तक एक इंसान भी नहीं गया। और उस जेल से निकलने के बाद जब वापस से वो आते हैं और फिर इलेक्शन होता है और वो जीत जाते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं, तो जो उन्होंने सबसे अच्छा काम किया कि जिन्होंने उनको जेल में डाला था, जो गोरों की सरकार थी, जो शायद उनका नाम है कि PS बोथा समथिंग, जो भी, तो वो उनको भी इनवाइट करते हैं कि आप भी आइए, सरकार के अंदर आइए, कैबिनेट में आइए और आप भी सरकार में हिस्सेदारी लीजिए, और हम दोनों मिलके जो है वो साउथ अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो फ्रेंड, दिस इज स्पिरिचुअलिटी कि जिस बंदे ने उनको 27 साल तक आइसोलेटेड जेल में रखा, उससे उन्होंने आने के बाद बदला नहीं लिया, कोई रिग्रेट्स नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि उनका तो कहना था कि मैं तो जेल से निकल गया, बट वो अभी भी इमोशनल जेल में कैद हैं। और मुझे उनसे कोई मतलब शिकायत नहीं है, और उनको इनवाइट किया कि हम दोनों मिल के जो है साउथ अफ्रीका को ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। फ्रेंड, जब इस तरह का एटीट्यूड आ जाएगा ना कि सब मिल के काम करेंगे और मिल के आगे बढ़ेंगे, अपने से ऊपर उठ के जब हम टीम के लिए, देश के लिए, समाज के लिए जब सोचेंगे, सबके लिए जब सोचेंगे, तो आई थिंक दैट इज स्पिरिचुअलिटी। दैट्स गुड। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे ये लगा कि ये स्पिरिचुअलिटी है। दोस्तों, समझने के लिए, जानने के लिए बहुत कुछ है। ये यंत्र जो है ना, सब कुछ अच्छा से अच्छा इसमें है, बुरा से बुरा है। डिपेंड करता है हम इसका वही करेंगे जो हमारी खुद की ग्रोथ होगी, हमारे माइंड की ग्रोथ होगी। बहुत कुछ है जो हम शेयर करना चाहते हैं, जो अनुभव है, लेकिन ये जर्नी है, आपको अपनी जिंदगी जीनी होगी, अपनी जर्नी तय करनी है। और आप सब मिलकर बहुत अच्छा कर रहे हैं। अमिताभ जी, अर्चना जी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में गजब की स्पिरिट है। सब लोग, आप लोग बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, उनकी जबरदस्त लीडरशिप है। और शुरुआत से वो काफी मेहनत किए हैं कपल, और आगे हमें दिख रहा है कि क्या चीजें होने वाली है। तो मिलके काम करते जाना है। जो मैं अभी पॉइंट बता रहा था आपको कि हमें ये नहीं देखना है कि हमें क्या अच्छा बुरा लग रहा है, हमेशा हमारा दिमाग ये चलना चाहिए, इमोशन ये होना चाहिए कि उसको क्या अच्छा बुरा लगेगा। ये लीडरशिप है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। जब केवल हमें नॉलेज होता है ना, तो हम अपने हिसाब से देखते हैं, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो आया नहीं, मेरे हिसाब से गया नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हुआ, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हुआ। ये लीडरशिप नहीं है, ये मैनेजर है। ये नॉलेज की बात है, नॉलेज से गवर्न हो रहे हैं हम, ठीक है। नॉलेज वाला आदमी सुन नहीं पाता, और जो इमोशनल इंटेलिजेंट है वो सुनता है, पहले वो सुनेगा, ठीक है। एक डॉक्टर को पता है सारी बीमारी, लेकिन वो इतना प्यार से सुनता है कि आधा इलाज तो उसी में हो जाता है। सुनने सीखना है। हमारी जिंदगी में जो दिक्कतें हम सुन ही नहीं सकते। मैं तो फोन पे बात करता हूं तो कई लोगों से मैं बात करता हूं, खासकर स्पेशली लेडीज होती हैं, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, तब तक वो बोलना फिर शुरू कर देंगी बीच में ही, फिर मैं चुप हो जाऊंगा, फिर वो बोल ली, फिर मैंने शुरू किया बोलना, फिर शुरू हो जाएंगी। और मैं देख पाता हूं कि इनको कुछ बोल पाना ही संभव नहीं है, और 10 मिनट 15 मिनट टाइम बीत जाता है। सुनने की जो क्षमता है, इसी से समझ आती है। और मैं एक ही चीज कहूंगा, ये सबसे बड़ा योग है, सबसे बड़ा इंटेलिजेंस है, हम डिस्टर्ब ना हो, किसी भी परिस्थिति में डिस्टर्ब ना हो, किसी भी परिस्थिति में डिस्टर्ब ना हो। कोई कुछ कह दे डिस्टर्ब ना हो, कुछ भी हो जाए डिस्टर्ब ना हो।
नफा नुकसान अच्छा बुरा सब होगा जिंदगी में, और सारी घटनाएं जो घटेंगी वो स्पिरिचुअल एग्जामिनेशन है हमारी लाइफ का, हमारी ग्रोथ के लिए है, लर्निंग लेनी है, ग्रो करना है। यही चीज हम करते आए हैं और यही चीज कर रहे हैं और यही सीख रहे हैं। स्टिल वी आर लर्निंग, और बहुत अच्छा लग रहा है आज हमें मौका मिला, अमिताभ जी अर्चना जी ने मौका दिया बात करने का। आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, और वी आर रियली थैंक्स ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इतना सुना। बट हमारे जीवन का मैसेज मिशन यही है, आप लोग ग्रो कीजिए, आपकी ग्रोथ से बहुत लोगों की लाइफ अच्छी होगी, आप अच्छे हो रहे हैं, एंड ऑसम डिस्कशन होता रहेगा। ये अंत नहीं है, ये गहराई में उतरने का विषय है। डूबते जाइए, अपने को जानते जाइए, अपने को जानते जाइए। अपने को जान लेंगे सब जान जाएंगे, सब कुछ जान जाएंगे। सारा डिस्टरबेंस उसी की दिक्कत से है, उसी की दिक्कत से है। उसी को जानना है, उसी को जानना है, उसी को समझना है, उसी को समझना है, और पर्सनालिटी से सेल्फ की तरफ आना है। विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, थैंक्स ऑल ऑफ यू। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जितने भी एक्शन ग्रुप में लोग हैं, आप सब एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी कोई सेशन अटेंड कीजिए, लिंक सुनिए, आपने क्या लर्न किया इसको जरूर लिख के डालिए, लर्निंग डालिए। उससे क्या होता है फायदा मैं बता रहा हूं। एक तो आप जब सुनना आसान है, जैसे भी आपने सुना, ये आसान काम है, इस पर चिंतन करना और क्या आपने गहराई से पकड़ा इसको निकालना, ये मेहनत वाला काम है। ग्रोथ हमेशा मेहनत से होगी। मैंने एक बार एक व्यक्ति को बोला भैया हम सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, लिख के डालने से फायदा? हम बोले लिख के डालेंगे तभी लाइफ में आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। बोले उसमें बड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगता है उसके अंदर। बोले मेहनत से ग्रोथ होती है यार, सुनने में कोई थोड़ी मेहनत है। ठीक है, तो उसको सुनने के साथ साथ लिखिए और एक्शन ग्रुप में डालिए, तो क्या होगा वो आपकी लाइफ में आएगा। दूसरा, अगर 10 लोग लिख लिख के डालेंगे, ये सीखें, तो सब एक दूसरे से फिर पकड़ेंगे उसको, फिर नई लर्निंग पकड़ेंगे, और जो लोग अटेंड नहीं किए हैं वो भी उससे सीखेंगे, ग्रुप का माहौल बनेगा। उस एक्शन ग्रुप का पर्पस, एक्शन केवल प्रोडक्ट खरीदना बेचना सेल करना ही नहीं डालना है, वो तो अच्छा है डाल रहे हैं आप, बहुत अच्छा है वो, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या लर्न कर रहे हैं, क्या ग्रो कर रहे हैं, क्या इंस्पायर कर रहे हैं, क्या आपके अंदर चेंज आ रहा है, ये डालना बहुत जरूरी है। इसकी हैबिट डेवलप कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में अपने अपलाइन को डालिए, साथ में मुझे भी डाल दीजिए, संगीता जी को भी डाल दीजिए, ये बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीज की समझ है, इसी समझ का नाम इमोशनल इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। हम बड़ी बड़ी चीज सब कर जाते हैं, वही छोटी छोटी छूट जाती है ना, उसी में सारा काम मिस होता है। इसी को पकड़ना है, लोगों को लर्निंग की रेस में लाइए। ये बिजनेस लर्निंग का है, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। हम टीच कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं, लेकिन लर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो क्या टीच कर रहे हैं, क्या डुप्लीकेट कर रहे हैं, भगवान मालिक है। कई बार हम इस जोन में चले जाते हैं, और माइंड को कभी भी मजे के जोन में मत लाने दीजिए। कई बार कुछ भी कर रहे हैं, मजे वाले जोन में चले जाते हैं। मैं अपने को चेक करता रहता हूं, ये दिमाग इतना महीन ढंग से मजा वाले जोन में चला जाएगा कि बताने के लिए फिर मेंटर चाहिए। भैया ये मजे वाले जोन में जा रहे हो, रुको, लर्निंग वाले जोन में रहो। और हर घटना में लर्निंग छिपी हुई है, हर दर्द के पीछे लर्निंग है। लर्न, ग्रो, अपने को स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, अपना इमोशन स्ट्रांग कीजिए। जिंदगी में सब कुछ होगा, बुरा से बुरा होगा, नफा से नफा होगा, नुकसान से नुकसान होगा, सब कुछ होगा जिंदगी में, लेकिन वो ग्रोथ के लिए ही होगा। ग्रो योरसेल्फ, build yourself. We are with you till the end of last day of my life. This is my mission. God bless all of you. You all are diamond. Thank you. थैंक यू। ग्रेट, सो फैंटास्टिक सेशन, और रियली आज बहुत सारी क्लैरिटी हुई है हम लोगों को। सो थैंक यू संगीता मैम और मनोज सर। सो हम लोग ब्लेस्ड हैं, और आप हम लोगों के लिए बहुत सारी लर्निंग, हर बार कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं, और सच में हमें लगता है कि आप हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारी मेहनत हम लोग 1 घंटे आधे घंटे में सीख लेते हैं, और हमें पता है कि आप हफ्तों और महीनों इस पर ज़रूर काम करते हैं और उतना अच्छी क्लियरिटी हम लोगों को देते हैं। सो थैंक यू, और बहुत बढ़िया सेशन, फैंटास्टिक, और हम लोग सच में ब्लेस्ड हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। और सेशन खत्म होने के बाद एक दूसरे में होड़ मचाइए, हमने ये सीखा, और व्हाट्सअप कीजिए अपलाइन को, इसको उस पर मेहनत कीजिए, तब वो आपके जिंदगी में आना शुरू होगा, गहराई से फर्क पड़ना शुरू होगा।
इसकी होड़ मचाइए एकदम, और रोज शेयर कीजिए। आज हमने ये लिंक सुना, ये सुना, नोट्स बनाइए, हिंदी में लिखिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। डेफिनेटली वी आर ब्लेस्ड, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि आज जो है हम लोग को आज आपका एक बहुमूल्य समय मिला और बहुत अच्छी लर्निंग्स मिली। और डेफिनेटली हम सभी लोग जो है अपनी फीलिंग्स को आज जो हम लोग लर्न किए हैं उसको एक्शन कोर ग्रुप में जरूर जो है सभी लोग पोस्ट करेंगे, ताकि एक दूसरे से लर्न करेंगे और सारे लोग जो है एक डिजिटल क्लैप करेंगे जोरदार, जो है एक शानदार लर्निंग के लिए जो हम लोग की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं आप लोग। तो थैंक यू। लर्निंग से लाइफ में वैल्यू ऐड होता है, वही लर्निंग ऐड, वैल्यू ऐड करना है, लर्निंग देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, आज सेशन बहुत ही शानदार रहा और निश्चित रूप से इसका इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग की लाइफ में बहुत फर्क आएगा और बहुत कुछ चीज़ें जो है आज हम लोग को मिली हैं। डेफिनेटली इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और अभी फिर से कहेंगे कि जिन लोगों ने वीडियोस नहीं बना पाए हैं वो प्लीज़ वो भेज दें आजकल में, ताकि जो है हम उसको एक्शन कोर ग्रुप पे पोस्ट कर दें और एक दूसरे की फीलिंग्स भी उसमें आएंगी ना, उससे भी लोग लर्न करते हैं। ठीक है, और एकदम एक्साइटमेंट के साथ जश्न मनाते हुए, क्योंकि हम लोग का फंक्शन है। जैसे भी शादी ब्याह में जा रहे हैं सब लोग ना, तो वहां पे सब जो है कोई नाच रहा है, गा रहा है, वहां एक एक्साइटेड है, कोई खाना खाने में मस्त है। तो जैसे जैसे जिस जिस आप प्रयोजन में लगते हैं वैसे ही हम लोग का प्रयोजन है, हम लोग का ये अपना एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन में भी एंजॉय कीजिए। हम लोग अपने जो क्लब्स बनाए हैं वो भी हम लोग का एक जो है फंक्शन है। तो आप एवरी मोमेंट को जब एंजॉय करेंगे, एक्साइटमेंट अपने आप जो है बढ़ती चली जाएगी और वही एक्साइटमेंट फीलिंग ट्रांसफर करना है ग्रुप में फ्रेंड्स। एक्चुअली ये बिजनेस केवल यही है, अपनी फीलिंग्स को ट्रांसफर करना एक दूसरे में और उनको पावर जो है देना। तो आज बहुत ही पेशेंसली सब लोगों ने सुना मनोज जी को और बहुत कुछ लर्न किया और डेफिनेटली हमको लगता है कि इससे बहुत फर्क आएगा। तो ओके फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। कल कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत शादी ब्याह भी है, बहुत सारे लोग जो है पार्टी वगैरह में अपने जाने वाले हैं। जाइए, एंजॉय कीजिए। जैसा इन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो जरूर करिए, है ना, और सप्लीमेंट प्रॉपर लीजिए और लोगों की प्रोस्पेक्टिंग, लोगों को नए फ्रेंड्स जरूर बनाइए। ठीक है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी है। तो उसके साथ पूरा जो है हम लोग शामिल होंगे। तो इसी के साथ हम लोग अपने मीटिंग्स को यहीं समाप्त करेंगे और बाकी जितने भी लोग की फीलिंग्स रह गई है वो नेक्स्ट हम लोग जो है कवर करेंगे और वीडियो के माध्यम से। और फिर नेक्स्ट संडे हम लोग फिर जो है मिलेंगे एक नए फ्लेवर, नए जोश के साथ और नए जो है उत्साह के साथ। तो ओके फ्रेंड्स, गो डायमंड, गो डायमंड। ओके, गो डायमंड। हाँ भैया।